सो वी ऑल आर ग्रोइंग और आई एम रियली हैप्पी विथ इट। इतना ही नहीं, जब ग्राउंड एंड अबाव के मीटिंग में जब बात निकली कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है, सो जब बात अपने टीम पे आई, तब ऑल ओवर इंडिया में ग्रो करने वाले जो कुछ टीम्स है उसमें से एक टीम अपनी निकली। ये सबसे बड़ी बात है। आई एम रियली, उसके लिए आप सारे लोगों के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। राइट। आज का टॉपिक क्या है? मैं आज सुबह श्री एकनाथ सर से बात कर रहा था। देखो, एज यू ग्रो इन योर लाइफ, एज यू ग्रो इन योर बिजनेस, यू नीड टू हैव मोर कम्युनिकेशन विथ योर अपलाइन। राइट। अपलाइन के सिवा इस बिजनेस में आपको कोई ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ऑलरेडी अभी पहुंच चुका हूं। ऐसा हो नहीं सकता। आपके साथ एक असिस्टेंट थॉट आना चाहिए। आपके पास कुछ थॉट्स इधर से आपके दिमाग में जब तक नहीं आते वो ग्रो नहीं करेंगे। राइट। आइडियाज 100 में से 50 आइडिया आएगी और 50 आइडिया डेवलप होगी। जो आदमी किसी के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है उसके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ आइडियाज है, उसके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज है। राइट। जैसे हम लोग अपना घर का टीवी जब तक एक प्लग से कनेक्ट नहीं करते और बटन ऑन नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, तब तक वो टीवी डेड बॉडी है। राइट। वो कुछ नहीं काम का आपके घर में। राइट। सो वो टीवी आप कितना भी 2 लाख रुपया का टीवी लेके आओ, लेकिन वो जब सिस्टम में वो जब प्लग इन होगा ना, वो प्लग इन होने के बाद ही वो काम करेगा। राइट। इफ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस ऐसा ही है। राइट। आर यू प्लग्ड इन विथ योर अपलाइन? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं अगर मान के चलूं कि मुझे ब्रॉन्ज जाने तक अपलाइन का जरूरत ही नहीं था, इवन इन सिल्वर मुझे लगता है कि मैं एकनाथ सर से शायद 6 महीने में 2-4 बार मिला हूंगा। लेकिन जैसे जैसे आई स्टार्टेड ग्रोइंग इन माई बिजनेस लाइफ, मेरा कम्युनिकेशन ज्यादा होना शुरू हुआ। राइट। एंड दिस इज व्हाट द करेक्ट पैटर्न। ये करेक्ट पैटर्न है। राइट। जिनको लगता है कि नाउ वी आर ग्रोइंग एंड वी डोंट नीड टू टॉक विथ एनीवन, अभी मैं राजा बन गया ऑलरेडी, ये जिस दिन आप राजा बन जाओगे उस दिन आप एक सबसे बड़ा और गलत काम करना शुरू करोगे। वो होता है बाउंड्री डालने का काम चालू करोगे आप। राइट। और ये बिजनेस बाउंड्री डालने का बिजनेस है, ये फैलाने का बिजनेस है। राइट। ये फैलने का बिजनेस है। सो ये फैलने का बिजनेस के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, यू कनेक्ट विथ योर अपलाइन। टुडे आज मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि ग्रोथ कैसा हुआ, क्या दिमाग में था और कैसे बात चली। आज के सेशन का नाम क्या रखा है मैंने? राइट। अगर पेन और पेपर आपके हाथ में रहेगा, सो ये सेंटेंस आप आपके पेपर पे लिख लो। राइट। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज योर गोल एंड व्हाट इज योर रोल इन योर लाइफ? आपका लाइफ का गोल क्या है और आपका लाइफ में गोल में आपका रोल क्या है? राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो दे डोंट हैव गोल्स। उनके पास गोल ही नहीं है, रोल का तो सवाल ही नहीं उठता। रोल का तो सवाल ही नहीं उठता। सी अराउंड 4-5 months बैक व्हेन आई वाज देयर इन बीदर, समय था, माहौल ठीक ठाक था, तो मैं हमारे दोस्त दर्शन भाई के साथ में, मैं दर्शन भाई बोले चलो मकरन भाई मैं आपको बीदर का किला दिखा के लाता हूँ। सो जब मैं देखने गया, सो अमेजिंग करने वाला एक ही चीज था वहां पे कि बहुत बड़ा किला है और वो कंपाउंड वॉल है उसको, और वो कंपाउंड वॉल के अंदर बड़ा बड़ा ट्रेंचेस खोदा हुआ है, ज्याला मराठीत खंदक म्हणतात। राइट। और वो पत्थर में काटे गए हैं पूरे, और वो इतना वाइड है कि, और उसको डिजाइन भी इस तरीके से किया गया कि अगर उस समय जमाने में शायद वहां पे पानी भरा होता होगा। राइट। सो इट वाज कवर्ड, क्योंकि वो ग्राउंड पे किला है, तो उसको पानी से भरा हुआ है। और जब कोई अगर उसको अटैक करने का कोशिश करेगा तो अटैक करने का उसके पास एक तरीका क्या होगा कि इधर से वो नाव में बैठेगा, उधर जाएगा तो नाव भी टूट जाएगा बीच में, ऐसा उसका डिजाइन बना के रखा हुआ है। सो आई वाज शॉक्ड, आई सेड वाह, क्या कितना कमाल का काम है। राइट। ये बहुत देखने लायक किला है, आपको भी कभी बीदर जाके देखना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमाल की बात क्या थी? उसमें सबसे बड़ी कमाल की बात ये थी कि वो जो खोदा गया है ना, वो खुदाई करने के लिए जो लोग आए थे उनको बुलाया गया था तुर्की से। दैट वाज अ मुस्लिम किंग। वो तुर्की से बुलाए गए वो लोगों ने वो खोदा था। और वो जो तुर्की से बुलाए गए जो लोग थे ना, वो कौन थे? वो थे गुलाम। तुर्की से गुलाम लोगों को बुलाया गया और उनसे वो काम करवाया गया, इतना खतरनाक काम कि वो आदमी आज भी अगर एक 4 फीट का खड्डा खोदे ना, तो
वो उतना बड़ा खड्डा देखे तो आदमी मर जाएगा, इतना बड़ा खतरनाक काम उससे करवाया। वो मुझे लगता है किला भी किलोमीटर्स का फेरी उसका, राइट। सो गुलामों को हजारों साल पहले कीप किया जाता था, उनको बंदी रख के उनको पिंजरे में बंद करके रखते थे, उनको प्रिजनर्स थे वो। गुलाम मतलब वो दिन भर मेहनत करके उसको रात में डाल देंगे अंदर, राइट, वो गुलाम थे। इफ यू डोंट हैव योर गोल्स इन योर लाइफ, आपके पास अगर आपका गोल नहीं है, सो आप जहां से आज पैसा कमा रहे हो वहां पे आप गुलामी हो। क्योंकि जिसके पास खुद का गोल नहीं होता है, जिसके पास खुद का ध्येय नहीं होता है, वो आदमी गुलामी करता है, और उसको गुलामी करने में ही मजा आता है बाद में, क्योंकि उसका गोल तो है नहीं है, उसको तो यूज ही करना है। सोचो वो सोचो 500 600 800 1000 साल पहले जो तुर्की से आदमी लेके आया था, वो तुर्की से आया और गुलाम का कुछ लाइफ में गोल होगा क्या? उसका गोल कुछ नहीं है, उसको बोला जाता होगा कि आज तेरे से इतना खुदवा के लूंगा मैं, नहीं तो मैं तुझे कोड़े मारूंगा, खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं कर किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, मार देंगे। कुछ तो थ्रेट होगा उनके लिए, राइट। फॉर दैट थ्रेट वो गुलाम वो सारा काम करता होगा। उसके पास खुद का कोई भी टारगेट गोल ध्येय कुछ भी नहीं है, जीरो। जो एम्प्लॉय बन गए ना, एम्प्लॉय जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, आई हेटेड, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे एजुकेशन सिस्टम से। मैंने पढ़ा हुआ है, आपको भी इस चीज को पढ़ना पड़ेगा कभी ना कभी। द करंट एजुकेशन सिस्टम विच वी आर फॉलोइंग राइट नाउ वाज क्रिएटेड बाय जर्मन्स इनिशियली। जर्मन्स लोगों ने क्रिएट किया गया हुआ एजुकेशन सिस्टम था। और ये एजुकेशन सिस्टम क्यों क्रिएट किया गया था? बेसिकली टू क्रिएट सोल्जर्स एंड एम्प्लॉइज, those who are those will follow the instructions follow करने वाले लोगों को बनाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया गया। उसी एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जा रहे सब लोग। हम भी उसी एजुकेशन सिस्टम से पैदा हुए, और हमें एजुकेशन पाने के बाद में हमारे पास कुछ गोल नहीं है, हमारा यूज करो एज अ गुलाम। हमारा डीएनए में वो गुलामी बैठ गया। फिर थ्रेट कौन सा है? थ्रेट बस मेरा जिंदगी है भाई, मेरे बाल बच्चे कैसे जिएंगे? तुम जितना दोगे उतना मैं घर लेके जाएगा। उसके बीच में अगर मेरा 1 BHK आता है तो मैं 1 BHK में रहेगा, अगर उसमें साइकिल आता है तो वही चलाएगा, और वो आने वाला पैसा 20 तारीख को खत्म होगा तो मैं 20 से लेकर 30 तक भूखा सो जाऊंगा। मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं जाएगा तो बुरा स्कूल में मैं उसको डाल दूंगा, लेकिन मेरा परिवार जिंदा तो रहना चाहिए। मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि तू सीरियस क्यों नहीं है लाइफ में, बोलता है ऐसा नहीं साहब, अरे क्या बताऊं मैं तुमको, मेरा घर तो चलना चाहिए ना। वो घर चलाने के चक्कर में वो लाइफ में उसके पास कुछ गोल ही नहीं है। उनके पास गोल ना होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है लाइफ में? दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान गोल जिसके पास नहीं, उसका सबसे बड़ा नुकसान है उसको जिंदगी भर यूज किया जाएगा। सम पीपल विल से थैंक्स गॉड आई एम नॉट एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपका जो डीएनए है ना, वो एम्प्लॉय होने की वजह से आप आपका प्रोफेशन में भी गुलाम बन गया। एक्सेलरेशन चल रहा है क्या कुछ, राइट? मैं आज एक फ्लायर डाल के रखा हुआ है, उसका मतलब भी ये, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर लाइफ यू आर फॉलोइंग डाउन। तुम तुम पकड़ के नहीं बैठ सकता अपना पोजीशन को, आइदर यू आर लूजिंग और यू आर ग्रोइंग, दोनों में से एक ही हो रहा है। लोग बोलते हैं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है साहब, लेकिन वो आपको पता चलेगा और 5 साल बाद और 10 साल बाद और 20 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैंने गिरना शुरू किया था 20 साल पहले। उसके बाद अभी आके मुझे पता चल गया कि नीचे नीचे गिर गया करके, क्योंकि दुनिया रुकेगी नहीं साहब, दुनिया रुकेगा नहीं। जीडीपी रेट 6% से 0.8 पे आ गया, करोड़ों का नौकरी चला गया। आज भी मैं उस सेंटेंस को आज मैं सलाम करता हूं कि ऐसा सेंटेंस जिसके मुंह से आया कि जैसे रात भर तगड़ी बारिश होती है, तूफान आंधी तूफान मचता है, तो तुम घर में दरवाजा खिड़की बंद करके बैठता है, और जब सुबह बारिश खत्म हो जाएगी ना, तुम धीरे से खिड़की खोलेगा, धीरे से दरवाजा खोल के बाहर निकलेगा गांव में क्या क्या हुआ देखने के लिए, तब तुमको तबाही का नजारा दिखाई देगा। जब लॉकडाउन खुलेगा ना, तब बहुत सारे लोगों को अपना लाइफ का तबाही दिखाई देगा। सीरियसनेस आज नहीं है। कुछ लोग तो आज हैप्पी हो गया,
ईएमआई अभी डाउन, ईएमआई का रेट डाउन, मरते दम तक ईएमआई साथ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? वही अनलेस एंड अनटिल, अगर लाइफ में आपको ग्रो करना है, यू शुड हैव योर ओन गोल्स। मैं लोगों से बात कर रहा हूं, जैसे ये डबल पीवी आता रहेगा जाता रहेगा, मैं लोगों से बात कर रहा हूं अभी कल 2-3 दिन से, मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि हैव गोल, राइट, यू कैन डू दिस, ये हो सकता है आपके लिए। सोच के आदमी बोलता है अच्छा हो सकता है क्या, ओके ओके देखा जाएगा, करते देखते सोचते, दे डोंट हैव देयर ओन गोल्स। मैं आपको बताऊं, ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है कि हमारे डीएनए में वो गोल का लफड़ा ही नहीं है, राइट, वो डीएनए में आ चुका है, और उसका वजह है कि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन सेट अवर ओन गोल्स। हमारे लाइफ में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जहां पे हम अपना गोल सेट कर सकते। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, नाउ यू आर इन द बिजनेस वेयर यू कैन सेट योर ओन गोल्स। तुम अपना गोल सेट कर सकते हो। सो व्हाई नॉट वन स्टेप टुवर्ड ओनरशिप, वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम। ये गुलामी से बाहर निकलने के लिए एक कदम अगर आपको जिंदगी में डालना होगा तो वो गोल ही सेट करना पड़ेगा, राइट। ये जब तक आप नहीं सोचते, मुझे एक चीज बताओ, एवरेस्ट को चढ़ने के लिए एम्प्लॉय रखा तो जाएगा क्या? एवरेस्ट को चढ़ने के लिए एम्प्लॉय रखा जाए और उसको बोला जाए कि तू ऊपर हाथ लगा के नीचे आएगा तो 50,000 रुपया मिलेगा तुमको, या तुम यहां से ऊपर जाएगा और हाथ लगाने का और नीचे आने का, मारते दम तक एक ही काम करना है तुमको, 50,000 रुपीज पर मंथ सैलरी। एवरेस्ट ऊपर जाने के लिए वो जो मोटिवेशन है ना, वो 50,000 रुपीज नहीं हो सकता था। उसके लिए अंदर से एक गोल आना चाहिए। योर इनर माइंड शुड से कि दिस इज व्हाट माय गोल इन माय लाइफ। वो जब इनर माइंड बात करना शुरू करेगा ना आपसे, राइट, जो गोल होता है लोगों को बताया जाता है कि यू राइट योर गोल्स एंड पुट इट ऑन, और दरवाजे पे लिख लो सब कुछ। आई एम रियली वेरी हैप्पी, वो थियोरी करेक्ट है। लेकिन आप मुझे पूछोगे तो भगवान ने तुमको 2 आंखें दिया है बाहर का देखने के लिए, लेकिन भगवान ने तुमको अंदर देखने के लिए भी आंखें दी हुई है। वो अंदर देखने वाले आंखों को आपका गोल दिखाई दे रहा है। आर यू थिंकिंग अबाउट योर गोल? ये कहां से आ गया गोल? वो साहब, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ पीपल। ये तुर्की से लाया हुआ गुलाम कलेक्ट करने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है आप आपके लाइफ में हैव सम गोल। जो गोल आपके पास आएगा ना, सो जो मोटिवेशन होता है ना, वो एक्सटर्नल होता है। यू नीड मोटिवेशन व्हेन यू डोंट हैव योर ओन गोल, बट इंस्पिरेशन इज समथिंग कम्स इनसाइड आउट। ये जो इनसाइड आउट आने वाला सीन है ना, ये इनसाइड आउट आने के लिए यू नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड गोल इनसाइड योर माइंड। यू नीड टू हैव बॉस। मैं आज तक लोगों को बताता हूं, यू अंडरस्टैंड क्या? आपको बिजनेस प्लान समझ में आया? तो बोलते हैं हाँ देख रहा हूँ समझ में तो आया है, अभी ट्राई तो कर रहे हैं, चल रहा है। वो नहीं है साहब। उसका रियल मतलब ये है कि नाउ आपके पास एक रेडीमेड रोड अवेलेबल है कि तुम उस रोड पे चलने के बाद में, तुम जब क्राउन जाएगा तो तुम्हारा इनकम 1 से 1.5 लाख रुपया रहेगा, राइट। जब तुम डीसीडी जाएगा तुम्हारा इनकम 2.5 से 4 लाख रुपया रहेगा। तुम जब और डीयूसीडी जाएगा, यूसीडी जाएगा तो तुम्हारा इनकम 10-12 लाख रुपया तक रहेगा। तुम जब और आगे बढ़ जाएगा तुम्हारा 25-50 लाख रुपया इनकम होगा। ये एटलीस्ट नाउ वी हैव एन रोड, कि जो रोड आपको 50 लाख 70 लाख रुपया तक लेके जाने वाला रोड तो मिल गया। अभी प्रॉब्लम किधर है? ये प्रॉब्लम जो अंदर बैठा हुआ गंदा डीएनए वाला आदमी है ना, ही डजंट लाइक टू हैव एनी गोल। उसको अंदर गोल रखने का कोई इच्छा नहीं होता। मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ लोगों को मैं इनवाइट करने वाला हूँ, उनको पता ही नहीं कि मैं किनको इनवाइट करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज याद रखो, जब अंदर एक गोल आ जाएगा ना, अंदर एक ऐसा महसूस करोगे ना आप, इनसाइड योर माइंड, जब आप ये महसूस करोगे
कि आई हैव एन गोल, कि जिसके ऊपर अभी बस मुझे करना ही है। ये जब अंदर से आवाज बाहर निकलेगी ना, तो देखो आपका चाल चेंज हो जाएगा। यू विल टॉक डिफरेंट, यू विल वॉक डिफरेंट। ये आपका हर चीज बदल जाएगा। आपके पास लोग ये, देन यू विल बिकम मैग्नेटिक पावर, यू विल हैव एन मैग्नेटिक पावर। आपके पास एक मैग्नेटिक पावर आएगा। जिसके पास लाइफ में खुद का इनसाइड आउट गोल नहीं है ना, ही इज लाइक अ डेड बॉडी वॉकिंग ऑन रोड। उसको देख के कोई आदमी मुंह फेर लेता है। वो कुछ नहीं है, जस्ट जस्ट गो एंड चेक आउट। अर्ली मॉर्निंग चले जाओ आप किसी बस स्टेशन पे, किसी बस स्टॉप पे चले जाओ। लोग सुबह सुबह उठने के बावजूद ऐसा आधा मरा सा जा रहा है वो, क्योंकि उसको वहां पे जाना पड़ रहा है कि जिसको काम जो करने का इच्छा नहीं, वहां पे मरते मरते जा रहे हैं, वो मरते मरते आ रहे हैं। हर एक कल का दिन वैसा ही गया, परसों का वैसा गया, आने वाला जिंदगी ऐसा ही जाने वाला है उसका। बिकॉज ही डोंट हैव हिज ओन गोल, ही इज वर्किंग फॉर somebody else's goal. It was a beautiful line which I heard. If you are working with the state government, you are working for what? Mukhyamantri, his goals. And if you are working with the central government, you are working for prime minister's goal. If you are working with a corporation, you are working for your company owner's goal. उसका गोल के लिए तुम काम कर। सेट योर ओन गोल। अंदर से आवाज बाहर आनी चाहिए कि दिस इज व्हाट माय गोल। होगा क्या? ऐसा होगा। करना क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। यू वो प्लग इन विथ योर अपलाइन, राइट? फाइंड आउट द पर्सन। ऐसा आदमी ढूंढो अपलाइन में कि जिसके पास ऐसा कोई गोल है। बिल्ड गुड रिलेशन विथ हिम। उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना शुरू करो। वट एवर ही शी हु मे बी, उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करो। बिल्ड गुड रिलेशन। उसको एक घर का हिस्सा बनाना, हिस्सा मानो। वो आपके घर में आके रात को 2 बजे ये नहीं बोलने वाला कि मुझे खाना खाना है, राइट? वो ही विल नॉट बी अ लायबिलिटी फॉर यू। डिसीजन लो, बिल्ड गुड रिलेशन, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता हूं, ये जब गोल होगा ना आपका, सो वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज योर रोल? आपका रोल क्या है? जब हम स्टेज शो देखने जाते हैं, जब हम मूवी देखने जाते हैं, एवरी एक्टर हैव अ रोल इनटू दैट मूवी। तुम्हारा लाइफ का मूवी में तुम्हारा रोल क्या है? ये जो रोल आइडेंटिफाई कब होगा मैं बताऊं? आपका बाप के हिसाब से गोल क्या है? What is your goal for your business? What is your goal as a husband? What is your goal as a wife? What is your goal as a father? What is your goal as a society? What is your goal as a leader? आपने 200-500 लोगों को स्पॉन्सर करके रखा है, टीम बना के रखी है, और तुम अपना लाइफ में बिजी हो गया। तुम्हारे साथ आया हुआ टीम क्या करेगा फिर? आई वॉज बिजी ना, अरे यू वॉज बिजी बॉस, बट वो लोग क्या गलत किया फिर तुम्हारे साथ? एंगेज जिसको बोलते हैं ना, तुम एंगेज हो जाओगे जब अपने इनर गोल के साथ में, तब जो चाल चलोगे ना, वो चाल जिंदगी बदल देगा। होना चाहिए। Why people fail in their life? Write it down on paper. Just because उनको ये मरते दम तक रियलाइज नहीं होता कि मेरा अंदर एक खुद का गोल होना चाहिए। ये उनको रियलाइज ही नहीं होता लाइफ टाइम। What about the role? सवाल पूछो फिर कि if you have a goal, then what is your role as a father? What is your role as a husband? What is your role as a wife? What is your role as a upline? What is your role as a downline? अपने अपने मूड पे, अपने मूड स्विंग हो जाता है तब अपन कुछ नहीं करता। ये इस एटीट्यूड का आदमी जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं करेगा। हम आदमी को लेके गए दिल्ली, आते समय फ्लाइट में बैठ के लेके आया उसको। दैट इन दिल्ली ही वाज लाइक डांसिंग, डम 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 डम, सब कुछ चल रहा था। आफ्टर रीचिंग एट बॉम्बे, खत्म, मूड स्विंग हो गया। जब इनर एक गोल रहेगा, अंदर से एक गोल जब बाहर आएगा ना, जब इनर यू विल हैव एन योर ओन गोल, और एक ब्यूटीफुल चीज होना शुरू हो जाता है।
लाइफ में। इसको एक्सपीरियंस करो साहब। मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूं। अभी 10 मिनट पहले भी एक मैंने फोन किया एकनाथ सर को। आई नीड कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए चीजों पे। वो एक बेहतर होने की दिशा में एक कदम डालना शुरू कर देता है लाइफ। वो बेटरमेंट की तरफ जाना शुरू कर देता है। गाड़ी जिंदगी का रुका हुआ है। बेटरमेंट नाम का चीज ही पता नहीं है लाइफ में। वो जब बेटरमेंट कब होगा, जब अंदर से गोल बाहर आएगा। दूसरा एक ब्यूटीफुल चीज क्या होना शुरू हो जाएगा, मैं बताऊं आपको। आपका जो फेल्यूर है ना, इट विल बी अ लेसन फॉर यू। बाहर से जिसको गोल बताया जाता है, वेस्टीज में आने के बाद में तुम जाने का बोलते हाँ 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 मैं जाऊंगा। और जब वो नहीं जाता ना, तो वो फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद में वो अपना माँ का पल्लों में मुंह छुपा के रोना शुरू कर देता है कि मैं फेल हो गया। वाइफ के बीच में जाके बैठेगा कि अरे मेरा तो गया सब कुछ। और जो आदमी इनर गोल के साथ में दौड़ रहा है ना, वो दौड़ लगाने वाला आदमी, वो फेल्यूर से सीखेगा कि यस दिस इज व्हाट अ मिस्टेक आई डिड। ये मिस्टेक में करेक्ट करके चलेगा। सो मेनी पीपल प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। एक कोई ड्राइव करने वाला गेम है, तुम जाएगा गिर जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हारा वापस वो पूछेगा क्या आपको वापस खेलना है क्या, तुम वापस का बटन दबाएगा, फिर जाएगा कोशिश करेगा कि वहां पे गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि लेसन मिल चुका है कि मैं वहां पे खड्डे में गिरा। मोबाइल लाइफ में जो चलता है लाइफ में, वो तुम अपने रियल लाइफ में नहीं कर सकता। लेकिन डीएनए में अगर गुलाम रहेगा ना, गुलाम ये नहीं कर सकता। गुलाम नहीं कर सकता। गुलाम को थ्रेट था कि खाना नहीं मिलेगा, गुलाम को थ्रेट था कि मुझे मारा जाएगा, गुलाम का थ्रेट था कि मेरे को दफनाया जाएगा इधर ही। एम्प्लॉय का थ्रेट है, इसको पगार ही नहीं देगा तो क्या करेगा, कल मुझे नौकरी से हटा देगा तो क्या करेगा। If you want to become a really free bird in your life, you need to have your own goal. Be a owner of your own goal, right? सोचो अभी रोल क्या है। Are you playing your role in case of your own business? Are you playing your own role? आप आपका रोल प्ले कर रहे हो क्या? मुझे पूछना पड़ता है। See, one Dr. Deepa Konda is here, right? Very hectic schedule, I know. कोविड-19 का डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो भी छोटा डॉक्टर करके नहीं, बड़ा डॉक्टर लेवल पे काम कर रहा है। डे इन डे आउट वो कॉन्फ्रेंस है, वीसी है, सब कुछ है। फिर भी 11 का मीटिंग टेबल पे मोबाइल रख के अटेंड करती है। और रात सुबह 7 बजे 8 बजे जाना पड़ता है, और रात को 8-9 बजे जब आती है तो 9 बजे का मीटिंग का डिटेल्स मांग रही कि यस होना चाहिए। और कुछ लोगों को प्रमोट करना पड़ता है। अरे मैं भूल ही गया। भूल क्यों गया? क्योंकि जो गोल था ना, वो अपलाइन नेट घुसा हुआ था मुंह में उसके। तुम करना पड़ेगा। तो यस यस मैं करेगा। जिसको अंदर से लगना शुरू हो जाता है ना, वो ब्यूटी है। वहां म्यूजिक बजेगा साहब, वहां हारने का डर निकल जाएगा। हार तुम्हारे लेसन बन जाएगा। तुम बेटरमेंट की तरफ चलना शुरू करेगा। रोल क्या होना चाहिए? आर यू रियली प्लेइंग योर रोल इन योर टीम? आप आपका टीम के साथ में एक रोल प्ले कर रहे हैं, करेक्ट रोल। अच्छा हो जाए तो एकदम एक्साइटेड फायर्ड, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो खुश करके हवा चला जाता है, गर्व चला गया। क्या व्हाट काइंड ऑफ रोल यू आर प्लेइंग? उस टाइप का रोल था। आर यू अ हीरो ऑफ योर लाइफ? तुम अपना लाइफ का हीरो बनना चाहता है तो तुम्हारा रोल सेट होना चाहिए साहब। और आने वाले चार चार पुस्तकों के बाद भी पूछना चाहिए कि ऐसा एक हमारा फोर फादर होके गया कि ही डिड समथिंग, ये देखो ये सब हमारा फोर फादर। वेस्टीज अपॉर्चुनिटी दे रहा है साहब। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, मैं जानता हूं। लेकिन जब तक आपके पास उतना सारा पैसा नहीं आता ना, तब तक तुम वो जी भी चीजें नहीं खरीद सकते जो पैसे से नहीं खरीद सकते। योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज मनी। यू जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या तुम आर यू कीपिंग योर वाइफ हैप्पी? यू जस्ट आस्क योरसेल्फ, आर यू कीपिंग योर किड्स हैप्पी? क्या तुम्हारा लाइफ के साथ में उनको भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तुम उसको मरवा रहे हो उसमें? क्या तुम्हारे पेरेंट्स का सब कुछ काम पेरेंट्स का सब कुछ किया आपने जो लाइफ में करना था? क्या अगर नहीं हो रहा है तो रात में नींद नहीं आ रही आपको?
आंखें खुलती लाइफ में तुम्हारा गोल सामने आ रहा है क्या? लोग तो सुबह उठते हैं, फिर छत देखते हैं, फिर उनको पता चलता है कि किधर सोया, फिर खुजलेगा दिमाग, फिर सोए हाँ इधर है, ओके ओके। फिर अचानक से व्हाट्सएप खोलते समय एक वेस्टिज का ग्रुप दिखेगा, अरे मैं वेस्टिज में भी तो हूँ, अभी याद आया। एम्बॉस्ड गोल, बाहर से आया हुआ गोल। This sentence, remember very well, what is your goal and what is your role in your life? This sentence will change your life. आप देखोगे, मैं आपको बताता हूं, हमने डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का लाइफस्टाइल देखा हुआ है। हमने दुनिया भर के लोगों के, अलग अलग कंट्रीज के बड़े बड़े लोगों का लाइफस्टाइल वीडियो देखा है। Who he was like a ordinary person, and now he have 11 or 12 Rolls Royce, खुद का चार्टेड प्लेन, और 15,000 स्क्वायर फीट पर्सनल बंगलो हमने देखा हुआ है। प्रेस्टीज के साथ में हमारे साथ वही होने वाला है साहब। आने वाले समय में हमारे लोगों के वीडियो देखेगी आने वाली जनरेशन। आपका इंडिया का वीडियो देखा जाएगा 5 साल बाद, और कोई नाइजीरिया में साइन अप होने वाला है। आपका वीडियो देख के कोई थाईलैंड में साइन अप होने वाला है। लेकिन वहां तक पहुंचने वाला जो आदमी है ना, वो गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटी होना चाहिए, सिचुएशन रिलेटेड नहीं। प्रोडक्ट ना पहुंचने की वजह से ना वो प्रॉब्लम हो गया। अरे इतना फालतू था क्या तुम्हारा गोल? फिर यू शुड नॉट बी लाइक दैट बॉस। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये सारी बातें करने का वजह क्या है? आपने देखा होगा डबल पीवी का ऑफर आया, 1% पुल क्रिएट किया गया लॉकडाउन के बीच में, पीपल शुड नॉट सफर करके। उसमें भी एक बोल्ड लेटर में नीचे लाइन आया हुआ कि तुम्हारा डबल पीवी भी 1% पुल में काउंट होगा, तुम्हारा एक्सक्लूसिव पीवी में भी 1% पुल, वो डबल पीवी काउंट किया जाएगा। अभी तो खिलखिला के उठो साहब। अभी तो सोचो कि मैं जिंदगी में ऐसा दौड़ लगाऊंगा कि कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। क्या आपको 5 से 8% जाने का स्ट्रेस है क्या? क्या तुम 8 से 11% जाने के लिए दौड़ लगा रहे? तुम 11 से 14 जाने का दौड़ लगा रहे? क्या तुम्हारा होता है तो देखा जाएगा, नहीं तो अगले महीने करने वाला सोच। ये सोच की वजह से अभी भी, जैसा एक मैं वहां गया था, राजस्थान गया हुआ था, राइट। मैं और मुझे लगता है अगर शक्ति यहाँ पे होगा तो मैं और शक्ति गया हुआ था, हम ड्राइव करके गए थे, राइट। सो जाते समय हम एक जीपीएस से रोड ढूंढ के निकाला। इट वाज लाइक हमारा 40-50 किलोमीटर ड्राइव हमारा बचा हुआ था, उसकी वजह से हमारा स्कीप उतना कम लगा हमको जाते समय। सो आते समय आई वॉज ड्राइविंग, ओवरनाइट ड्राइव करके आना था बॉम्बे मुझे। सो अर्ली मॉर्निंग इन 5 o'clock वो हमारा जीपीएस थोड़ा पहले ही हमको राइड बोला, हम ले लिए। तो वहां पे धाड़ करके एक डिस्ट्रिक्ट है, धाड़ डिस्ट्रिक्ट। सो धाड़ डिस्ट्रिक्ट में घुस गया हमारा गाड़ी, और पहले 15-20 किलोमीटर एकदम सुपर डुपर रोड था, और बाद में एक गांव आया, और गांव क्रॉस करने के बाद में एक रोड थोड़ा रफ आया। फिर हमने सोचा थोड़ा रफ रहेगा, निकल जाएगा गाड़ी। हम और एक 10-15 किलोमीटर आगे जाने के बाद में और खड्डे खड्डे वाला रोड है। अभी ऐसा लगने लगा कि जीपीएस में जा दिखा रहा है कि आगे 40 किलोमीटर जाना है, और ये 40 किलोमीटर का रोड अगर खत्म, मतलब ये अच्छा नहीं लगता, पीछे जाना पड़ेगा, तो 40-50 किलोमीटर वापस पीछे जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हमने डिसाइड किया चलो इसमें से घुस जाते। सुबह 5 बजे हम एंटर किया। इस रोड से अगर मेन रोड से चले जाते तो हम रात को 7 बजे पूना पहुंच सकते थे, बॉम्बे पहुंच सकते थे। लेकिन हुआ क्या, मतलब मे भी शाम को 5-6 बजे तक हम बॉम्बे पहुंच सकते थे। लेकिन हुआ क्या, वो धार डिस्ट्रिक्ट का वो 40 किलोमीटर वाला रोड पे जाने की वजह से हम वो इस तरफ से उस तरफ लास्ट का 40 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए हमको 4-5 घंटा लगा। रोड खराब था, ये एक बात थी। और वहां पे क्या हुआ था, वो जो रोड है ना, वो जिप्सी लोगों का रोड था। जिप्सीज व्हाट, जो भेड़ बकरी लेके जाता है ना, वो राजस्थान से निकलते हजारों बकरी लेके लोग, और नागपुर तक चले जाते, या तो हजारों लोग वो राजस्थान से वहां से निकलते और महाराष्ट्र का इस कोने में चले जाते। और उनका काम क्या है कि वहां से निकलेंगे तो कुछ बच्चे होंगे, कुछ बड़े चलेंगे, ऐसा सब कुछ करके। सो थाउजेंड का ग्रुप वो भेड़ बकरियों का चलता है रोड पे, और उनको
गाइड करने के लिए मात्र 15-20 लोग हैं, ऊंट ऊंट पे सवारी करके। तो मैं एक आदमी जो, और जब एक एक वो आएगा, हजारों का एक जब आएगा, क्रॉस करेगा रोड, तो हमको गाड़ी रोक के कम से कम आधा पौना घंटा वहीं पे रुकना है। वो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, हमको देखते रहना है, उसके बीच में घुस ही नहीं सकता। वो जाएगा, फिर दूसरी तरफ से तीसरा आ जाएगा, फिर रुकना पड़ता था। फिर एक जगह हमने रुक के उसको पूछा कि ये बताओ, जब वो पहाड़ से जाने वाला देखा, मैं बोला ये बताओ कि ये जो हकने वाला है, वो हकने वाला तो 500 मीटर 1 किलोमीटर पीछे है, फिर जो आगे चलने वाला बकरी है वो कैसा करेक्ट रोड पकड़ता है? तो वो बोला वो करेक्ट रोड इसलिए पकड़ता है क्योंकि वो जब बच्चा था ना, तब इसी रोड से वो ट्रैवल किया है, तो उसका जीपीएस में वो रोड फिट हो गया। अभी अभी वो जब चलेगा ना, तो उसको पता है कि अभी कौन से रोड से जाएगा, उसको रोड नहीं दिखाने का जरूरत। हमारा डीएनए वैसा हो गया साहब। हमारा डीएनए में 5 लाख का तो जर्नी नहीं लिखा हुआ है। हमारा डीएनए 1-1.5 लाख रुपया तक टुक 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 बढ़ते दम तक चलता रहेगा, क्योंकि हमारा लाइफ में वो 50,000 से लाख रुपया के बीच में हमारा लाइफ है। 10 लाख के बारे में तो सोचने को तैयार नहीं हम लोग। वो जो बकरी था ना, बचपन में जो राउंड मारा हुआ था ना, वही बकरी हमारा लाइफ में भी है। वो रोड नहीं चेंज करेगी, उसी रोड से जाती रहेगी। वो बकरी को कभी ना कभी मरना है आगे जाके, लेकिन वो रोड चेंज नहीं करती, इसकी वजह से जाके मरती है। और उसके पास फ्रीडम है, उसका मालिक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे, दैट बकरी है फ्रीडम कि तुम रोड चेंज कर। तू रोड चेंज करेगी तो शायद जिंदा बच पाएगी, तुम मौज मस्ती कर सकती है, मरते दम तक जिएगी वो, कोई काटेगा फिटेगा नहीं, जंगल से जा रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसका डीएनए में वो ट्रैक बैठा हुआ है, वैसा ही जाएगा। वेस्टीज के साथ में तुम वो पुराना डीएनए से नहीं चल सकते, तुमको ग्रो करना पड़ेगा। तुमको 8% इसलिए जाना है क्योंकि तुमको ड्यू सिटी जाना है, तुमको 11% इसलिए जाना है क्योंकि तुमको ड्यू सिटी जाना है, तुमको ब्रॉन्ज इसलिए जाना है क्योंकि तुमको ड्यू सिटी जाना है, तुमको सिल्वर इसलिए जाना है तुमको क्योंकि ड्यू सिटी जाना है। ये ब्रॉन्ज जाने के बाद मेरा चेक कितना आएगा? चेक तुम्हारा 50 लाख का नहीं आएगा साहब। जब मैं पूना से निकल के बॉम्बे जाता हूं तो मुझे लोनावला आता है बीच में, मैं बोलूं कि मुझे लोनावला आ गया, क्या ये फालतू का काम है? अरे लोनावला के बगैर तुम बॉम्बे नहीं पहुंचता बाबा। तू लोनावला एक अचीवमेंट है बीच का, सेलिब्रेट करने का टाइम है वहां पे। यस आई ट्रेवल्ड, मैं इतना में से इतना डिस्टेंस क्रॉस कर गया। मैं जो बोल रहा हूं, अगर इफ इट इज गोइंग थ्रू योर हार्ट, आई एम टेलिंग यू, आने वाले 2 साल के अंदर तुम, मैं यहाँ पे इस मीटिंग में हर आदमी ड्यू सिटी जा सकता है। वांट टू टेक सम इंटरव्यूज, मुझे कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना है। उससे पहले मैं कुछ चीजें खत्म करूंगा, और बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग मीटिंग, तुम अगर मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूं, जो आदमी कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 दिन मीटिंग में नहीं आया, सोचना उसका दिमाग से निकल गया सब कुछ। ना आई वॉज बिजी, यू वॉज नॉट एट ऑल बिजी साहब, तुम बिजी नहीं है, तुम्हारे दिमाग से निकल गया, तुम प्लग इन नहीं है। तो क्या हमारा 11 का मीटिंग को अगर टाइम नहीं मिलता तो हम क्या करेगा, काम छोड़ देगा क्या? ना, 4 बजे, 4 का नहीं मिलता तो 7 बजे, 7 का नहीं मिलता 9 बजे, 9 का नहीं मिलता 10 बजे। लेकिन क्या तुम विलिंगली वो मीटिंग अटेंड कर रहा है? इफ यू आर नॉट डूइंग इट, तुम डिस्कनेक्टेड हो, और तुम डिस्कनेक्टेड हो तो यू आर एज गुड एज अ डेड बॉडी। मैं लोगों को बताता हूं, वेस्टीज को, अगर वेस्टीज में फेल होने का सबसे आसान तरीका क्या है? जस्ट तुमको 2 काम करने, कट ऑफ योर एसोसिएशन, एसोसिएशन को कट ऑफ कर दो। लोग भी बड़े मैच्योर्ड हो गए, डीएनए का जो एम्प्लॉय है ना, वो भी बहुत खतरनाक चीज है। वो बार बार वही वही बोलते हो, वो, और एक्साइटमेंट आता है, सब कुछ आता है, धंधा होता नहीं ना, इसकी वजह से अभी जाने में मजा नहीं आ रहा है वहां पे। यू डोंट नो योर पावर। 21 गियर का साइकिल बच्चे को लेके देते हैं लोग, लेकिन ये नहीं पता उनके कि ब्रेन में 21 गियर का साइकिल है साहब, जिसका सेकंड गियर की तुमने अभी तक जिंदगी में डाला नहीं।
लेकिन वो जो सेकंड गियर थर्ड गियर वो जो डाला जाएगा ना, वो एसोसिएशन में ही डाला जाएगा। तुम 1.5 एसोसिएशन में जाओ, तुम्हारा लाइफ टाइम वही अपना 20-50 हजार 1 लाख रुपया के बीच में खेलते रहोगे मरते दम तक। नहीं 5 लाख कभी भी होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं आने वाला। फिर तुमको जब तक कोई कंपनी हकेल नहीं देती तब तक तुमको वहां पे काम करना है। वो 60 साल में रिटायरमेंट होने का फैशन ओल्ड हो गया, पता है ना। अभी वो अभी रिटायरमेंट डे नहीं सेलिब्रेट होता। शायद 55 साल में, शायद 50 साल में उसको बोलते गुड बाय, अभी तुम्हारा जरूरत नहीं, निकल जाओ बाबा। सेलिब्रेशन नहीं होता अभी उसका। सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कनेक्टेड रहना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे शायद आपका जो, जस्ट इमेजिन करो, ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन के अंदर, खोपड़ी के अंदर एक मशीनरी है, ऐसा इमेजिन करो। नंबर ऑफ व्हील्स आर टुगेदर, और वो पैदा होते ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म दिया हुआ है भगवान ने। लेकिन हो क्या रहा है, वो सालों से यूज ना किया हुआ, जैसा साइकिल को तुम जब पेंडल मारने जाएगा ना, खर के बजेगा, चेन निकल जाएगा, कुछ टूट जाएगा, फूट जाएगा, वैसे ये सालों से बंद पड़ा हुआ मैकेनिज्म है। तुम जब ऐसा एसोसिएशन में आएगा ना, सो पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत सालों बाद उसको जर्क लग के वो एक व्हील का दूसरा व्हील को घुमाने का पॉसिबिलिटी है। वो शायद धीरे 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 वो अंदर का अगर मैकेनिज्म घूम गया ना, तुम्हारे पास करोड़पति होने का ताकत है। मैं एक चीज जानता हूं, इफ यू आर पुटिंग अ पॉजिटिव सीड इन योर लाइफ, इन योर ब्रेन, ब्रेन इज लाइक अ ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्यूटीफुल, एकदम ऐसी, मतलब क्या उसको बोलते हैं, उपजाऊ जमीन है। तुम उस पे गवत डालो तो भी आने वाला है, उसमें तुम आम पेरो तो भी आने वाला है। क्या उसके अंदर डालना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं। लेकिन वो कल आम का मैं लगाया ना, वो किधर आया आम, उसको बाबा एक दिन में आता है क्या? उसको संभालना, उसको संभाल के रखना, उसका नरिशमेंट करना, वो सोच को जमाए रखना, वो माहौल में मेंटेन रखना, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। नहीं कर पाएगा आपके लिए कोई, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये हो गया मीटिंग्स। सेकंड थिंग कम्युनिकेशन। मुझे लगता है अपना एंटायर टीम में कोई किसी को पीवी करके पीछे नहीं लगता। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड हमारे यहाँ पे पीवी जनरेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन से जनरेट होते हैं। कम्युनिकेशन विथ अपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग डरता है। इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ योर अपलाइन, थिंक अबाउट कि तुम ऑलरेडी फॉलिंग स्टेज पे हो, तो यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर फॉलिंग। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग मीटिंग, यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर फॉलिंग। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीप कम्युनिकेटिव, वो कम्युनिकेशन रखो, उसको बोलो कि यस ये मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये हमारे साथ में बदलापुर में एक सुशांत के बड़े भाई का वाइफ, रात को 11:30-12 बजे भी मुझे फोन आता है। कौन सा प्रॉब्लम है? मैं भी उनके लिए भाई जैसा हूँ। तो मुझे रात को 11:30-12 बजे भी फोन करके हमको 10-15 मिनट बात होती है। क्या बात होती होगी? काम क्या, ऐसा ऐसा हुआ है, इसके साथ बात हुआ, ऐसा ऐसा ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी बड़े बड़े पिन पे पहुंचे हुए लोगों को कम्युनिकेशन का मतलब ही पता नहीं। वो जो कोयना डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है ना, वो आपके घर तक पहुंचने के लिए एक कम्युनिकेशन का टावर है बीच में, उसके ऊपर से वायर क्रॉस किया हुआ है। वो डिसकंटिन्यू हुआ ना तो तुम्हारे घर में अंधेरा है। और कुछ लोग अपलाइन के साथ ही डिसकंटिन्यू करके बैठा हुआ है। आराम से ठंडा रखो। वो उसको लगता है कि अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना मतलब कितना मस्त हो गया, जंगल का शेर बन जाता है फिर। लेकिन he don't know, वो he is falling, he is not growing. And the third and most important part, are you counseling with your upline? Do you have something to ask your upline? One question, एक क्वेश्चन पेपर पे लिखो, मुझे और कौन सी चीज बदलनी पड़ेगी, ये एक सवाल अपलाइन को मरते दम तक पूछो। लाइफ विल बी डिफरेंट।
मैं अपने बिजनेस लाइफ में और क्या चेंज करूं, ये एक सवाल अपलाइन को पूछना, जिंदगी बदल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एन काउंसलिंग। ऐसा कर रहा था, वैसे नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे करेंगे, वो करेंगे, समथिंग होना चाहिए। मैं जितनी बार एकनाथ सर के साथ में कम्युनिकेशन किया है, काउंसलिंग किया है, कुछ ना कुछ ऐसा फ्रूटफुल हुआ है कि जिसकी वजह से मेरा बिजनेस में अपर कर्व आया हुआ है। मैं ड्यू सीडी जाते समय भी जो लास्ट का लेग रहेगा ना मेरा, आई विल रिक्वायर्ड माई ऑफलाइन ओवर देयर। मेरा मैं रॉयल ड्यू सीडी वाला लेग के लिए भी मुझे ऑफलाइन का सख्त जरूरत। मैं कुछ लोगों के साथ आज बात करने वाला हूं। ये जो गोल की बात की, वो गोल कैसे काम करता, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। राइट, यहाँ पे वैशाली खरात है क्या फ्रॉम पंढरपुर? अगर होगी तो उनको थोड़ा म्यूट ऑन कर सकते हैं क्या? वैशाली खरात? मैंने अनम्यूट किया है। वेरी गुड। मैडम, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ यस सर, आ रही है। अच्छा, मुझे आपको कुछ सवाल पूछना है कि लास्ट महीने में हाँ सर। आपकी ब्रॉन्शिप खत्म हुई। यस सर। मुझे एक चीज पूछना है, वो ब्रॉन्ज जाने का वो आपका खुद का जिद था कि आपको बोला जा रहा था कि आपको ब्रॉन्ज जाना है? नहीं, मेरा ही था सर। ओके। सवाल नंबर 2, मुझे थोड़ा आप ये बताओ, जब ब्रॉन्ज जाने के बारे में आपके दिमाग में जो सोच चल रही थी, उसके हिसाब से काम चल रहा था, आपका कंटिन्यूअस एक्टिविटी वो ब्रॉन्ज जाने के लिए चल रहा था ना? यस सर। सुबह से लेके शाम तक, आज रात को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर प्रॉब्लम्स आए, वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, फिर उसको क्या करें, Yes, sir. ब्रॉन्ज जाना है, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं, इसको फोन करो, उसको फोन करो, फिर भिवंडी में फोन करो, फिर कैसे होगा, क्या होगा, फिर राम सर को फोन किया, क्योंकि मुझे ब्रॉन्ज जाना है। वैशाली हस्बैंड आदिनाथ एंड वैशाली खरात को ब्रॉन्ज जाना था। मुझे ये बताओ, लास्ट का 2 दिन नींद आ रहा था क्या? नहीं सर। वे याद करके बताओ। अभी मुझे ये बताओ कि कुछ भी करके फिर सिचुएशन ये आया कि सबसे शुरू के दिनों में, पहले महीने के पहले में जिस डीएलसीपी वाले के साथ में झगड़ा हुआ था, बाद में सोचा अरे ब्रॉन्ज जाना है बाबा, इसके साथ झगड़ा करके क्या करेंगे, चलो उसके साथ जाके बात करके कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम थोड़ा सोल्यूशन निकलता है कि नहीं? प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आता है, लेकिन गोल जिसका अंदर से डिसाइडेड है ना, उसके लिए सॉल्यूशन कट निकल आते हैं। सर उसके साथ मेरा झगड़ा भी हुआ था पहली बार मैं जब गई थी ना अगस्त में, तब मेरा झगड़ा हुआ था उसके साथ। करेक्ट। हाँ, और अभी भी हुआ था, मार्च में भी हुआ था, लेकिन जब जाना ही था तो उसके बाद सोल्यूशन ही नहीं था ना, डीएलसीपी में तो अच्छा रिलेशन करना था। हमने सोचा उसके साथ झगड़ा करने से 1000 गुना बेहतर है कि बाबा इसको छोड़ दो, मरने दो, उसको जाने दो, मेरे को ब्रॉन्ज जाना है, चलो क्या बताओ आप कैसे कैसे कर सकते हो। वो कॉपरेट किया, रात को 12 बजे लास्ट का ऑर्डर डाला। यस सर, डाला था 3 तारीख को मैंने 11:30 बजे डाला था, और उसने 11:15 बजे बिल मारा था। वो थिंक अबाउट इट। ये इनको मैं कोई गाइडलाइन दे के नहीं रखा है कि तुमको ऐसा ऐसा बोलना है करके। दिस इज कॉल्ड एन गोल। जो अंदर से बाहर आता है ना, वो लाइफ में वो सिचुएशंस क्रिएट करता है कि जिसके वजह से आपका लाइफ में वो गोल अचीव हो जाए। जब आप अंदर से किसी भी चीज को डिसाइड करते हो, एनवायरमेंट आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। आपका बड़ा दुश्मन भी आपके साथ दोस्ती बनाएगा। जो रोड आपके लिए बना ही नहीं, वो रोड आपके लिए खुल जाएगा और आप निकल जाओगे उसमें। सोचो। अभी मुझे और एक चीज पूछना है आपको, लेकिन जब ब्रॉन्ज जाने का प्लान हुआ था, तो अपलाइन के साथ जो कम्युनिकेशन होना शुरू हुआ, उसका हेल्प हुआ ना आपको? यस सर, बहुत बड़ी हेल्प हुआ। राइट। जब आप या अकेले आप बैठ के आपने सोचा कि करेंगे अभी और वो करेंगे, वो तो किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं, अपना अपन जाके कर लेंगे, ऐसा वाला सीन था क्या? नहीं सर, अपलाइन के साथ ही करना। सवाल तो ये था कि होगा कि नहीं, करना तो है,
कैसे करेंगे बताओ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। यस सर। इनसाइड आउट गोल। और मुझे हैप्पी लगता है, मिस्टर आदिनाथ एमपीएससी पास आउट, डायरेक्ट रिक्रूटेड पुलिस ऑफिसर है, राइट। और बूढ़ा आदमी नहीं है, 35 साल भी उम्र नहीं रहेगा आदिनाथ का। डिसीजन जब अंदर से आना शुरू हो जाता है ना, कायनात आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी। मैं जब ब्रॉन्ज आ रहा था, मुझे आज भी याद है, मैं जब सिल्वर जा रहा था, मुझे 104 फीवर था। आई वॉज सोलापुर में था, मैं सोलापुर का, कुछ लोग इसमें रहेगा, हालात एकदम खराब। 2 दिन बचा हुआ है और 1000-2000 पीवी बचा है, कैसा करने का। सुबह से लेकर शाम तक प्लान दिखाया जाता था और एक ही लेक था लंबा चौड़ा, उसमें से होगा 80% और 20% बगल में होगा वाला मामला था। 20% तो हमारा पहले ही हो चुका था, 80% वाला बचा हुआ था। जब आप अंदर से किसी चीज को डिसाइड करते हो तो पूरी कायनात उसको सपोर्ट करने में शुरू कर देती है, राइट। सो मेरा एक ये एग्जांपल है अपने सामने, आदिनाथ करात एंड वैशाली करात। मैं आपको बताता हूँ, आपके पास हर महीना अगर इस टाइप का एटीट्यूड अंदर से बाहर आएगा ना, डीयूसीडी जाओगे आप। ब्रॉन्ज इसलिए गए क्योंकि आपको डीयूसीडी जाना है। यस सर। राइट, ये एक वो क्या बोलते हैं, वो स्टेपिंग स्टोन है, वो एक माइलस्टोन है जिसको आप क्रॉस करके जा रहे हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। राइट, वन मोर पर्सन टू whom I want to talk, शरद है क्या यहाँ पे? शरद, शरद नहीं है। मोहन है, मोहन इज देयर? मोहन को देखता हूँ। मोहन है, मोहन का माइक अनम्यूट किया है। मोहन अनम्यूट करो। हाँ बोलिए सर। मोहन, मुझे कुछ चीजों तुमसे बात करना है। मुझे लगता है पिछले महीने का सेकंड वीक में तय हुआ था कि ब्रॉन्ज जाना है, बराबर, राइट। और वो भी ब्रॉन्ज जाना था शरद। तुमको याद रहेगा हमने एक मीटिंग किया था, राइट। और वो मीटिंग किया था हमने लगभग 15-20 दिन पहले। उसका फोटोग्राफ आप भी मेरे पास होगा, मैं आपको चाहो तो अपलोड कर सकता हूँ। मैं, शरद और मोहन, हम तीनों लोग कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉल में, और मैंने और शरद ने 1-1.5 घंटे का डिस्कशन हुआ था, कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा। इट वॉज लाइक डिस्कशन विथ टीम के साथ, पूरा वो टीम के साथ क्या करना है, कैसे ग्रो करेगा, कौन कहां तक पहुंचेगा, उसका सारा प्लानिंग हुआ था। मोहन, मुझे एक चीज पूछना है, वो ट्राई था उस महीने में, क्या जाना ही था? जाना ही था, पूरा माइंड में सेट हो गया था कि जाना ही है और पॉसिबल भी है, क्योंकि जिस दिन आपने मीटिंग ली थी उससे पहले भी हमने सोच के कैलकुलेशन किए थे कि टीम में हर इंसान लेने वाला है प्रोडक्ट। कोई फास्टर जाने वाला है, कोई फास्टर 8%, कोई 11% जाने वाला है, और कोई 1000 2,000 का लेगा। लेकिन हमने ऐसे 25 लोगों के नाम बताए थे जिन्होंने 3,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए थे। डबल पीवी का होने की वजह से 2,000 के ऊपर लेना था। रुक तो मोहन, 2 मिनट तो रुको, 2 मिनट तो रुको। ये मुझे पूछना है मोहन, तुम्हारे पास 4 व्हीलर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, मुझे सवाल ये पूछना है, लास्ट महीने में जब भागम दौड़ी चल रही थी तो क्या टेम्परेचर क्या था, आउटसाइड टेम्परेचर? ये महाराष्ट्र का बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में रहता है मोहन, अपलाइन करके मैं आज तक मिला नहीं हूँ उसको, बिजनेस शुरू होने के बाद में। दिल्ली में हम लोग मिले, वो अपने घर चला गया, मैं इधर आ गया, और दिल्ली के आने के बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे मोहन ये पूछना है, टेम्परेचर क्या था लास्ट महीने में जब बाहर तुम भागता था तब? टेम्परेचर तो बोलो तो सबको पता ही होगा, विदर्भ में अकोला, बुल्ढाना सिटी नहीं होता है टेम्परेचर हाई, लेकिन मैं बुल्ढाना घाट के नीचे रहता हूँ। मतलब हमारा मलकापुर जो विदर्भ का प्रवेश द्वार बोला जाता है, तो महाराष्ट्र बोले से अच्छा है तो राजस्थान अगर छोड़ दिया जाए कुछ इलाका, तो भारत का सबसे ज्यादा टेम्परेचर अकोला में रहता है, चंद्रपुर में रहता है, और चंद्रपुर में के बाद में मतलब 45-46 रहता है वो बुल्ढाना में, मलकापुर खामगांव में। तो मैं मुझे आज भी याद है लगभग गया था। यस, मुझे लगभग 46 डिग्री टेम्परेचर था मोहन, करेक्ट?
बराबर। मुझे ये पूछना है, तुम टोटल किलोमीटर का, अगर तुम्हारा टू व्हीलर का टोटल किलोमीटर ड्राइव अगर डिस्टेंस काउंट करो तो पिछले महीने कितना हुआ था? पिछले महीने टोटल 52 किलोमीटर में 3 डीएलसीपी है। 52 किलोमीटर मतलब एक 15 किलोमीटर पे है, उसके बाद एक 33 किलोमीटर पे है और तीसरी 52 पे। तो ऑनलाइन भी ऑर्डर देने जितना पॉसिबल हुआ, उसके बाद कुछ चीज प्रोडक्ट चाहिए जिनको अवेलेबल हो सकता है डीएलसीपी से 5 किलोमीटर से। तो पहले नागौर डीएलसीपी के लिए मतलब 15 किलोमीटर दूर वहाँ पे बाईक पे जाए, एक मराठीत म्हणतात ना रणरण ते ऊन, त्या उन्हात आम्ही दोघं निघालो आणि 15 किलोमीटर गेलो। 15 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ प्रोडक्ट परचेस के मोहन तू काहीतरी मिस करतोय। मी तुला असं विचारतोय, तुम्ही त्या सिल्वर शिप आणि ब्रॉन्झ शिपच्या महिन्यामध्ये टोटल टू व्हीलर ड्रायव्हिंग किती किलोमीटर केलं असेल त्या एंटायर फाइट साठी? जवळपास 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर का ट्रैवलिंग टू व्हीलर पे मिनिमम डिग्री, हाँ 46 डिग्री टेम्परेचर के साथ में, और लोगों को स्पॉन्सर किया, लगभग 120-122 लोगों को स्पॉन्सर किया और ब्रॉन्शिप खत्म की। वो दौड़ जो लग रही थी वो लास्ट दिन में ऐसा सिचुएशन था कि ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा है, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, लेकिन करना तो किसी भी हालत में आदमी 2000 पीवी माइनस है, राइट 2000 पीवी माइनस है लेकिन जब अंदर से आवाज आती कि होगा ही होगा तो सारे सॉल्यूशंस निकल के सामने आने शुरू हो जाते। ऐसा नहीं कि कोई बैंक वाला आदमी उसको बोला कि ये 2 लाख रुपया ले और तुम प्रोडक्ट लेके आ। कौन प्रोडक्ट लेगा? अरे ये ले सकता है, वो ले सकता है, इतना ही बचा है तो ये भी कर सकता है क्या, वो भी कर सकता है। ढूंढना शुरू हो गया, लोग मिलने लगे, लोग मिलने शुरू हो 3000 का लेने लगे। राइट मोहन, थैंक यू वेरी मच। और हाइट बोलना चाहूंगा सर लास्ट में, और यहाँ तक भी हुआ, देखो नियति मतलब नसीब जो नसीब चीज है तो वो आखिरी नहीं होती, अगर मेहनत करते रहे तो। लास्ट में ऐसा हुआ कि 5 तारीख तक हमारी ऑफर थी, अब 5 तारीख तक ऑफर थी 1000 रुपये, जैसा मैंने आपको बोला कि माइनस रह गए, सब हो गए। अब 1000 रुपये बचे तो क्या, ऑर्डर प्लेस नहीं होता, ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन में भी कुछ प्रोडक्ट थे और बाद में वो भी अवेलेबल दिख नहीं रहे थे। डीएलसीपी वाले ने हाथ वो कर दी कि सिस्टम ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या हुआ कि 2 बजे ऐसी खबर है कि वेस्टीज ने हमारे लिए एक दिन बढ़ा दी। फिर से हम उस रात को सोए, जबकि उस रात को भी नींद नहीं अच्छे से, लेकिन हम उस रात को सोए, फिर से उठे, फिर से 52 किलोमीटर दूर गए हम, और उस दिन हमने 1:30 बजे तक ही हमारा ऑर्डर प्लेस करके डन, दोनों भी, एक सिल्वर गया और एक ब्रॉन्ज गया। करेक्ट और वो वेस्टीज ने भी मदद की हमारे लास्ट में। करेक्ट, मैं भूल गया था। मतलब सीन ये था कि लास्ट डे हो गया और खत्म ही नहीं हुआ, बच गया राइट, लेकिन लास्ट डे में वापस डिक्लेयर हो गया कि नहीं, एक दिन एक्सटेंड किया गया है, चिंता करने का जरूरत नहीं, ठोक दिया। जो एक्सपेक्टेड होता है उससे 300 भी ज्यादा हो गया। हाँ बराबर। जब तुम अंदर से कोई चीज करने का डिसाइड करते हो तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। Want to ask you one thing, do you have your own goal and do you have fight for it? लाइन बहुत पीछे पड़ता है, वो पीछे इसलिए पड़ता है क्योंकि अंदर से गोल नहीं तुम्हारे। Do it boss, you should have your own fight, you should have your own goal, declare your goals। वो जब तुम जब ऐलान कर दोगे तो उसके बाद में वो स्पीड अप होना शुरू करेगा। वेस्टीज अपॉर्चुनिटी क्यों दे रही है? थोड़ा सोचो, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वी बिलोंग्स टू। कंपनी चाहती है कि किसी, ये शरद का फर्स्ट वन इनकम अराउंड 15,000 रुपीज, 15,000 में क्या वो अभी बंगला बनाएगा क्या सोने का? नहीं साहब, लेकिन जो गोल अचीव होने से जो एक अंदर से एक पर्सनालिटी डेवलप होता है ना, वो आदमी आपको करोड़पति बनाता है। लोगों के या तो आगे सी इन्वेस्टीज, आइदर यू हैव, इफ इन्वेस्टीज, अगर आपका ट्रेन है, एक तो आपके आगे इंजन लगा होगा, नहीं तो पीछे इंजन लगा होगा। जिनका पीछे से इंजन लगा है ना, भगवान जाने वो क्या करेंगे, क्योंकि नीचे कुछ होना शुरू हो गया तो अभी भाग दौड़ चालू हो गया। आर यू इंजन? तुम अपना इंजन को ठोक ठाक के चालू कर रहा है क्या? तुम्हारा अगर पीछे जितने भी डब्बे जुड़ेंगे उनको खींचने का ताकत तुम्हारे अंदर है क्या? तुम उसके लिए कुछ करना चाहता है क्या? व्हाट इज योर रोल? तुम्हारा रोल क्या है? 7 बजे का हेल्थ सेशन होता है,
तुमको प्रमोट करना पड़ता है। रात को 10 बजे का यूएस में यूएई का मीटिंग होता है, अंग्रेजी सेशन होते हैं, फेसबुक पे बैठे बैठे तुम 10 यूएई का लोगों का कांटेक्ट कर सकता है और उनमें बिठा सकता है, लेकिन वो अपलाइन बोला ही नहीं ना अभी तो मैं फेसबुक से यूएई का कांटेक्ट निकाल सकता है कर। यू शुड नॉट बी लाइक दैट। भगवान ने तुम्हारा अंदर एक आग दिया हुआ, तुम जैसा बाहर दिख रहा है ना वैसा सेम एक अंदर इंसान है, उसको जगाओ, उसको बोलो कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, और बोलो कि मेरा रोल आज के बाद में यह रहेगा, बी अ गुड अपलाइन। वी आर इनटू गुड एलओएस। ऊपर वाले की कृपा से एंटायर अपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग अपलाइन है। जस्ट आपका उनके साथ जुड़ने की वजह से आपका लाइफ सोने में बदल सकता है। क्यों नहीं हमारा आने वाला जनरेशन रॉयल लाइफ जिए? क्यों नहीं हमारा माता पिता मरने से पहले वो सारा सुख पाए जो हम उनको देना चाहते हैं? क्यों नहीं हम यंग एज में एक बड़ा गाड़ी लेके स्टार्टर मार के ले लद्दाख में 50 दिन के लिए घूमने जाए? क्यों नहीं हम अपना लाइफ एंजॉय करें? क्यों नहीं बीवी के हाथ में पैसा दो और बोलो कि तुम जब तक थकती नहीं तब तक शॉपिंग करो? व्हाई नॉट? मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आई एम लिविंग दैट लाइफ। मैं जो बता रहा हूं वो मैं लाइफ जी रहा हूं। आज भी 4 नए लोगों का फोन आया कि आई वांट टू स्टार्ट द बिजनेस बिकॉज माय गोल्स आर सेट एंड दैट इज फ्रॉम इनसाइड आउट। कायनात मदद कर रही है हमको, लोग भेज रही है। सेट द गोल। मुझे डिसीजन लेके आप लोगों को डिसीजन लेके मुझे बताओ कि इस महीने में गोल सेट करके चेंज कर रहे हो क्या? डबल पीवी है, आधा काम से पूरा काम नापा जाएगा, इसको गवाओ मत। पैसा आधा का आने वाला है, मुझे भी आधा का ही पैसा आने वाला है साहब, लेकिन वो आधे से करके अगर तुम एंटायर जर्नी क्रॉस कर सकते हो तो उसको जर्नी क्रॉस करवाओ ना। हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा तो गोल है साहब, आई एम गोइंग टू क्रिएट 1 लाख क्लब। 1 लाख रुपया का क्लब में स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगले हफ्ते में उसका डिक्लेरेशन भी करूंगा, और जो लोग आने वाला 4 महीने के अंदर 1 लाख रुपया क्रॉस करना चाहते हैं, अपलाइन के साथ बैठ के मैं ड्यूरेशन फिक्स करूंगा। लेकिन दोज हु वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज थ्रू वेस्टेज, उनका सेपरेट ग्रुप करूंगा। मेरा अंदर से आवाज कहता है कि आने वाले 2 साल में 100 गाड़ी नया निकलना चाहिए वेस्टेज। अपना टीम में नया गाड़ी आना चाहिए। अपना टीम में लोगों का इनकम 50,000 1 लाख रुपया होना चाहिए। जब किसी के घर में पैसा जाता है आपकी वजह से, थोड़ा जाके चेक करो कितना माहौल ब्यूटीफुल है अंदर। बिकॉज ऑफ मी, सी व्हाट आई एम अर्निंग, दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इससे ज्यादा पैसा मैं कमाया लाइफ में हर महीना। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है, इससे 3 गुना ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन आज बिकॉज ऑफ मी, जब किसी के घर में 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपया महीना जाता है ना, उसका जो एंजॉय, उसका जो जॉय है ना, अंदर का जो मजा है, वो बहुत ब्यूटीफुल। लिव दैट लाइफ, दिस इज कॉल्ड लीगेसी। मजा आएगा, राइट? मैंने आप सारे लोगों को अगर कुछ गुस्से में बोला नहीं है, मेरा बात करने का तरीका ऐसा है। आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं वीडियो ऑन करके बात करूंगा, राइट? क्योंकि मैं पढ़ रहा था बुक को, अगर एज अ स्पीकर अगर मैं वीडियो ऑफ करके बात करता हूं तो उसका इम्पैक्ट कम है। सो दैट्स व्हाई आई टुक डिसीजन, मैं वीडियो ऑन करके बात कर रहा हूँ। इट वाज ऑल फ्रॉम माय हार्ट। ये सारा मेरा हार्ट से बात है। मैंने कोई नोट्स निकाल के रखे नहीं है, राइट? इट वाज अ कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड माय अपलाइन। Eknath sir gave me an idea about goal and role. ये एक लाइन मेरा लाइफ चेंज करेगा, आपका भी चेंज कर सकता है, राइट? मैं डायरेक्टर नाबाऊ के साथ में एक सिलेक्टेड दोज हु वांट टू रेज हैंड एंड टॉक टू मी, नॉट एवरीवन, दोज हु वांट टू रेज हैंड, जिनको मेरे से बात करना है डायरेक्टर नाबाऊ, उनको मैं कहूंगा कि आप हैंड रेज करो एंड यू गिव फीडबैक। ये ट्रेनिंग का फीडबैक आप दो। मकरन बहुत बढ़िया बोला, ये सुनने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि ये ट्रेनिंग का मेरा लाइफ में चेंज क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा, राइट? सो रेज योर हैंड, और संदीप उनको 1 by 1 म्यूट करेगा। डरो नहीं बात करने में,
कल मेरी जगह पे बैठ के आप आपके टीम के साथ बात करने वाले, राइट? जब स्कूल में आपको बोला जाता था कि हैंड रेस करो, तब आपको हैंड रेस करके बात करने में शर्म आती थी, क्योंकि आपको उस समय आपको लगता था कि लोग क्या कहेगा। वेयर एज वी आर इन टू एज जहां हैंड रेस करने के बाद जब बात करने की बात आती है तो हैंड रेस करो, अंदर का लीडर पैदा होगा, आपका अंदर से लीडर पैदा होगा, राइट? सो मोहन को अनम्यूट करो। हेलो संदीप, हाँ हो यस गया केला केला यस यस यस, हो गया। हो गया, बात करो। देखिए सर, आज आपने इससे एक हार्ट टू हार्ट बात की हमारे से। एक बात पता चली कि 30 दिन पहले हम जो फेज में जो हमारी कार का स्पीड था, हमारी कार का मतलब हमारे शरीर के कार का स्पीड था, माइंड के कार का स्पीड था 100-120 किलोमीटर का स्पीड। ऐसा लगा मुझे आप बात करने के पहले, जैसा कुछ दिन गुजरे, मैं मीटिंग में भी नहीं था 2-3 दिन, क्योंकि फिजिकली मुझे भी बाहर जाना पड़ रहा था। तो ऐसा लगा कि हमारे कार का स्पीड फिर से 40-50 हो गया क्या। लेकिन नहीं सर, आज आपने जो बात की 1 घंटा 5 मिनट, उसमें ऐसा पता चला कि हम क्यों नहीं फिर से उस स्पीड पे आ सकते हैं दौड़ के, और हमको कंटिन्यू स्पीड रखना है 6 महीने। ऐसा लग रहा है मुझे 6 महीने तक नई नींद से चैन की नींद लेना है। और ये डे बाय डे अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों ना ऐसे लीडर बने एक दिन। जब अगर हम देखेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, तो हम भी फिर कैसा लीडर बनेंगे। हम हमारी टीम के सामने क्या उदाहरण पेश करेंगे जब हम प्राउन होंगे कि हमको क्या करना है, हम हमारी टीम को कहाँ लेके जाना है, हमें कब सीधी जाना है। आज बहुत सी चीजें सीखने को मिली, मैंने नोट डाउन भी किया है। जरूर मैं मेरी मीटिंग शुरू करने वाला हूँ। मेरा टारगेट अभी, और आज आपके बोलने को जिस कान खुल गए, आप खुल गई, मेरा टारगेट 100% कल आपको दिखेगा। मैं आपसे पर्सनली बात करके बताऊंगा, और मैं टीम को लेके आगे बढ़ूंगा कल से कंसिस्टेंसी और ये जो बचा है ABPP ऑफर के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट? एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग? उदय सी, उदय। यस उदय सर अनम्यूटेड. उदय सर अनम्यूट केलंय तुम्हाला. थँक्यू सर. हा येस सर, आत्ताचं जे स्पीच झालं त्याच्यावरनं किंवा ते मोटिवेशन म्हणण्यापेक्षा कंटिन्युअसली जर जनरली हिंदी किंवा मराठी कोणत्या भाषेत बोलायचं सर? तुम्हाला जे कम्फर्टेबल आहे. हॅलो, ओके ओके. बट्टीतला कोळसा जसा पट्टीत असलेला चालेल सर. यस यस. बट्टी का कोयला अगर बट्टी में रहता है तो वो ज्यादा ताकतवान रहता है, ऊर्जावान रहता है. तो अगर आपको अपने अंदर बहुत सारी ताकत जमा करके रखनी है तो आपको एसोसिएशन में रहना पड़ेगा. एसोसिएशन ही अशी गोष्ट म्हणजे मी असं ऐकलं की तुम्ही ज्या लोकांच्या संगतीमध्ये, ज्या 5 लोकांच्या संगतीमध्ये असता, त्या 5 लोकांची ऍव्हरेज संपत्ती जी निघते ना, ती तुमची संपत्ती असते. तर त्यासाठी तुम्हाला कंटिन्युअसली ज्या काही मीटिंग चालू आहेत त्या मीटिंगला तुम्ही प्रेझेंट असणं गरजेचं आहे. विनिंग टीमचं एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये स्वतःला वाहून घेणं गरजेचं आहे. आणि एक तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता प्रत्येक जण की जे व्यक्ती कंटिन्युअसली विनिंग टीमला फॉलो करतायत त्यांची ग्रोथ कंटिन्युअसली चालू आहे. जो व्यक्ती भट्टीतनं बाहेर पडला तो कोळसा आहे पण त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारची ताकद नाहीये. तर भट्टीत राहा आणि स्वतःला ग्रो करत राहा. इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग युअरसेल्फ, यू आर डाउनग्रेडिंग युअरसेल्फ. ओके, थँक्यू सर. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट? एनीबडी एल्स? और कोई बात करना? नीलेश, नीलेश, नीलेश. यस नीलेश सर अनम्यूटेड. हेलो सर. यस सर. हेलो, आवाज आ रही सर? यस 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 यस. हाँ सर. सर आज का पूरा सेशन आपका बहुत ही खोलने वाला था. उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी और वो मैं जैसे उसके ऊपर काम करना शुरू किए कि मैं मेरे बिजनेस के, ये हमारा ट्रेन है, ये हमारा बिजनेस का ट्रेन है, उसमें मेरा इंजन पीछे नहीं रहेगा, वो आगे ही रहेगा.
और मेरा जैसा का इंजन आगे, वैसे में जो मेंबर है उनको भी उनका इंजन आगे लगने के लिए कहूंगा और दौड़ लगाऊंगा, बस इतना ही। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग? और कोई आदमी कुछ बात करना पसंद करेगा? राइट, मैं बात करना चाहता हूँ सर, यस यस, क्योंकि मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा है। करेक्ट, तुम होस्ट हो, हैंड रेज नहीं कर सकता। यस यस, थैंक यू सो मच सर। और Yes, sir. आज के सेशन का तो बहुत ही फायदा होगा। आपने जो बातें कही इसमें आपने पूरी लाइफ जर्नी भी आपकी कवर की थोड़ी थोड़ी करके, तो ये नए लोगों के लिए भी एक सबक होगा कि हमें आज हम कैसी लाइफ जी रहे और उसमें क्या हमें बदलाव अगर करते हो तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ये आपने उसमें एक ऐड किया, वो सबको ध्यान में रखना है। अगर आप खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया आपको चेंज करने वाली है। तो ये आप डिसाइड करो, हम खुद चेंज करना है या दुनिया ने हमें चेंज करना है। और दूसरी बात, आपने अभी इनके वैशाली मैडम के और मोहन जी के जो एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्होंने शेयर किए कि कैसे उन्होंने अचीवमेंट की, तो इससे सब लोगों को ये सीख लेना है कि अपने अंदर वो फायर होता है, लेकिन सिर्फ वो हम खुद ही वो ये कर सकते, महसूस कर सकते। वो हमारा किसी और ने महसूस करा के दिया आपको, तो वो जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे अभी उदय सर ने वो बोलना चाहा कि कोयले का एक एग्जांपल दिया। अगर मतलब हम अगर चूल्हा जल रहा है और चूल्हे में अगर कोयला है तो वो वैसे ही लाल दिखता है, लेकिन उसमें से अगर आप खुद को या एक पीस को भी अगर बाहर निकालते हो तो थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाता है। तो वापिस लेकिन उसको आप एसोसिएशन में डालते हो, वो चूल्हे में डालते हो तो वापिस में उसमें आग जल जाती है। तो यही हमें समझना है कि ये हमारा जो एसोसिएशन है इसके साथ में रहना है। अगर इसमें से आप बाहर जाते हो या 2-4 दिन भी जाते हो तो पूरे मतलब बुझ जाओगे। तो हमें हमेशा बाहर नहीं निकलना है, उसके साथ ही रहना है। वो एक पॉइंट आपने कवर किया, वो भी काफी मतलब हेल्पफुल है। नए लोगों के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है और पुराने लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ा अगर उनको मतलब रिजल्ट नहीं आते तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात अभी अपने FRU में भी संजीव नायर के सेशन में सुना हूँ कि वो बोलते हैं कि ये सब जो है हमारे दिमाग के खेल है। और जैसे ही अभी श्री सर ने प्रेस मीटिंग चालू की थी तो उन्होंने वो बुक के बारे में जिक्र किया था, जो द मैन थिंकिंग। अभी वो बुक भी मेरा पूरा हो गया है, कम से कम 2 बार मैंने पढ़ा वो बुक। वो बुक में ही आप अगर पढ़ते हो सब लोग तो आपको मालूम पड़ेगा वो बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। अगर आपका सोचने का नजरिया आप बदलते हो तो आपकी जिंदगी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो बुक आप पढ़ लीजिए। उसमें जैसे अभी मकरंद जी ने जो जो पॉइंट बताए, आधे पॉइंट वो बुक में आपको मिलेंगे। और बुक पढ़ेंगे तो आपकी वक्तृत्व है वो भी बढ़ेगा आपका। और लीडरशिप की पहली पायदान वो है कि आपको बोलना भी आना चाहिए। और मेरे टीम में काफी सारा ये ट्रेनिंग का फायदा होगा सर। डेफिनेटली आपका मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मकरंद जी। बहुत ही बढ़िया आपने ये सेशन आज कंडक्ट किया और काफी सारा फायदा होगा मुझे। यस, थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो फाइनली लास्ट 2 मिनट्स, आप में से बहुत सारे लोग ये ताकत रखते हैं ब्रॉन्ज जाने का, बहुत सारे लोग सिल्वर जाने का ताकत रखते हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड और स्टार जाने का ताकत रखते हैं। मैं तो जानता हूं कि एक आदमी आज डिसीजन ले तो इस महीने में उसकी डायमंडशिप डिक्लेयर हो सकती है। आई नो हिम। मेरा दिल क्या कहता है मैं बताऊं क्या? ये सेशन कंडक्ट करने का आपका अंदर से वो ताकत लगाना शुरू करो। राइट, समबडी आपको कोई खींच रहा है, क्या आप आगे खुद आगे जा रहे हो, वो थोड़ा महसूस करो। इफ यू आर, आप अगर खुद चल रहे हो आगे जाने के लिए, आपका अंदर का ताकत लग रहा है, ये ब्यूटीफुल है लाइफ। वी विल एंजॉय द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। हम मर्सिडीज खरीदेंगे साथ में मिलके, एक साथ। दिल्ली में कहीं हुआ वेस्टिज में एक साथ गाड़ी खरीदी गई 15, एक साथ लग्जरी कार्स खरीदी गई। हमारे टीम में भी आने वाले 2 साल में ये सारा काम चालू होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू बी देयर एज अ ओनर ऑफ दैट कार। I want you to be there as a enjoying the real dream life. लोग अपने सपनों की जिंदगी जी रहे, हम भी जी सकते हैं।
राइट 10 तारीख पे टन से बजने वाला जो पैसा है ना, वो इतना होना चाहिए कि अगले 10 तारीख तक खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी 10 तारीख को आ रहा है। ये लोगों के साथ हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं होगा? राइट, सो थिंक अबाउट इट। मैं चाहता हूं कि ये महीने का एंड भी एंटायर टीम सीरीज सेबेस्टियन की कुछ भी करे, लेकिन ये महीने का एंड हम इस महीने में भी हम ज्यादा से ज्यादा नए टीम ब्रेक करके ग्रो करेंगे। राइट, सो ये महीने में हम एक कदम आगे रहेंगे। राइट, कुछ लोग मैं जानता हूं जिनका 1 करोड़ क्लब तो इसी महीने खत्म हो रहा है, 3 महीना दिया था वेस्टिंग में। सम पीपल आर क्वालिफाइंग दिस मंथ ओनली। राइट, दैट्स अ ब्यूटी। सो वी आर ग्रोइंग प्रॉफिटेबली। लोग कुछ नए लोग रहेंगे तो आपको लगा होगा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो महसूस हुआ रहेगा कि जो भी चल रहा है बुरा नहीं है। आप इसमें जुड़ोगे तो जिंदगी बदल सकती है। सो विश यू वेल्थ एंड ड्रीम बिग एंड डोंट काउंट द फैक्ट। मकरन जी, हाँ आपने जो कहा था मैं रिमाइंड करता हूँ, डायरेक्टर नाबो। हाँ, यस, वी आर मीटिंग टुडे डायरेक्टर नाबाऊ। ऑल डायरेक्टर नाबो आपका हैंड रेज कीजिए, और बाकी के जो लोग हैं अभी जैसे अभी मकरन जी कंक्लूड करेंगे मीटिंग, और जो भी मतलब डायरेक्टर है नाबो है, आपका हैंड रेज करिए, आपको रुकना है। डायरेक्टर नाबो के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होने वाला है। यस, और डॉक्टर कोंडा भी रुके, डॉक्टर Yes. विजय एंड दीपा कोंडा वो भी रुक जाए। राइट, सो ऑल डायरेक्टर नबाऊ, बाकी सब लोग यहाँ से हम लोग एक दूसरे को अभी क्या बोलते हैं उसको, वी आर अलविदा। अलविदा सबको आज के लिए। आज के लिए अलविदा। और महीने के एंड में डायरेक्टर बन के अगले डायरेक्टर नबाऊ के मीटिंग में प्लग होंगे। राइट, बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। वी स्टार्टेड यूजिंग दैट विनिंग टीम 5.0, आउटस्टैंडिंग। राइट, आने वाले महीने 2 महीने के बाद आपके हाथ में जब होगा, आपको प्रोस्पेक्ट का कमतरता नहीं होगा, दिन में 50 प्रोस्पेक्ट आएगा। यस, और वी आर ग्रोइंग। यहाँ पे एक ऐड करूंगा, एक डायलॉग जो चक दे पिक्चर में शाहरुख खान ने लास्ट मैच में कहा था सब लोगों को, पूरे टीम के लिए। वो एक मैसेज कहना चाहूंगा, जैसे वो कहता है कि ये अगले आने वाले 60 मिनट आप आपके जिंदगी के अपने तरीके से ये कर सकते हो, ये कोई छीनने वाला नहीं है। अभी वो मौका आ गया है, अभी ये 27 तारीख तक जो भी टाइम है, ये अभी आप कैसे ये करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 5 दिन आपके जिंदगी के कोई छीनने वाला नहीं है। करेक्ट करेक्ट, Yes. दौड़ लगाओ। थैंक यू वेरी मच, और सी यू सून। डायरेक्टर बनो, फटाफट डिसीजन लो, वी ऑल आर विथ यू। सो वी आर कंक्लूडिंग दिस मीटिंग, और डायरेक्टर नबाऊ वापिस इस मीटिंग में जुड़ जाएंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। वापिस नहीं, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वापिस मतलब Yes. राइट, अदर पीपल विल लीव दिस मीटिंग। यस यस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको तो रुकना ही पड़ेगा, बोल ही नहीं सकते, कुछ ऐसा हो गया अभी वो। नहीं, मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो डायरेक्टर नहीं मैं रिमूव कर रहा हूँ। नहीं, रिमूव मत करो। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ यू आर नॉट डायरेक्टर, जस्ट आप से गुड बाय एंड आप निकलो। डायरेक्टर नबाऊ का मीटिंग में आने के लिए डायरेक्टर बनना पड़ेगा आपको। डायरेक्टर बनना आपका टारगेट होना चाहिए। राइट, यस, वो बात तो है। राइट, सो वी आर कंक्लूडिंग दिस मीटिंग। सो जो भी डायरेक्टर नहीं है, आप थोड़ा हमको एक्सक्यूज करो और मीटिंग को लेफ्ट करो। मकरन सर, क्या होता है कभी कभी कोई मीटिंग चालू कर देते हैं, और अभी रात का समय है तो कोई सोया भी रहेगा तो वो चालू ही रहेगा मीटिंग। हाँ ना, एक एक नाम लेके हम बात करते हैं। अनिल गाड़गे, थोड़ा एक सबको म्यूट ऑन करो। अभी सर अगर आप नाम ले सकते हैं सर सबका, जो जो रिप्लाई देगा उसको आप पूछ के बोल के वो कर सकते हैं। राइट, आपको भी निकलना पड़ेगा। कुछ लोग है एंड्रॉइड ब्लूबर्ड, आपको निकलना पड़ेगा। चांद भी, आपको भी निकलना पड़ेगा। ये एक नंबर है 3CBD74I1, कौन है, उनको भी निकलना पड़ेगा। मुमताज जी रहेंगे, मोहन अग्रवाल रहेगा, सविता जाधव, आपको भी निकलना पड़ेगा। आप बुरा नहीं मानो कोई भी। राइट,
ग्रेट, गुड। छाया साळवे, आपको भी निकलना पड़ेगा, राइट। अरे वाह, साधना ताई है वो, राम कुमार प्रजापति डायरेक्टर है, ये इज अ डायरेक्टर बॉस, यस यस, डायरेक्टर। ओके। मुमताज पठान भी डायरेक्टर है ना? यस यस, मुमताज पठान। Yes. योगेश काजल? दिघे, योगेश दिघे आपको निकलना पड़ेगा। यस, योगेश दिघे। जगदीश माने, जगदीश माने, योगेश दिघे आपको निकलना पड़ेगा। काजल भी निकलना पड़ेगा। एक फोन करके कौन है? ओनली फोन, ओके। फोन करके कौन है ये? इनको भी निकलना पड़ेगा। एंड्रॉइड ब्लू ड्राइड कौन है? कहाँ पे एंड्रॉइड? एंड्रॉइड निकल गया मेरे हिसाब से। काजल कौन है? काजल। आईफोन कौन है? आईफोन शायद संजय सर है क्या? नहीं, संजय नहीं कनेक्ट होगा। आईफोन अनम्यूट कीजिए आपको। संजय, संजय अभिषेक जी है क्या? आईफोन अभिषेक, अभिषेक। हेलो हेलो करण, हॅलो, हा मोहन. हा, संदीप. अच्छा, आयफोन साधना ते तुझा आहे का? हा, ढेरे सर असतील, ढेरे सर. ढेरे बोलतो ढेरे. ओ हा. साहेब, नमस्कार नमस्कार, माफ करा साहेब, नमस्कार सर. तुम्ही आयफोनच्या ठिकाणी नाव टाकलं तर फार बरं होईल। नाही नाही नाही, iPhone नाव टाकतो सर. ओके ओके। अच्छा, हे काजल, नंबर काजल आहे कौन है? और- काजल, काजल हा, ये चिल्ला. काजल कौन है? काजल, अनम्यूट कीजिए आपको। यस काजल जी। अच्छा ये शिवा भी है क्या इसमें? शिवा, शिवा, शिवा आप हो क्या? नहीं नहीं, शिवा नहीं हो। आईफोन भी दो है, एक आईफोन है और एक आईफोन है। आईफोन भी दो है। लॅपटॉप काढून दे मला, यस, आईफोन, आईफोन 20% राहिले. आपको अनम्यूट किया है आईफोन। आईफोन तो एक ही है, हाँ चलो एक ही, वो 2 बार दिख रहा था। और अभी काजल, काजल कौन है? काजल, ये वो इनका बात भी नहीं कर रहे। हाँ नहीं, इनको रिमूव करो, वो टेक्निकली नहीं निकलते होंगे शायद, उनको निकालना पड़ेगा। यस, काजल एक ही बाकी है ना अभी? हाँ, बाकी सब तो डायरेक्टर है अभी। बाकी सब डायरेक्टर हैं। जोगदान साहेब Yes. नमस्कार, आवाज येतो का जोगदान साहेब? हॅलो, सुदर्शन, हा आवाज येतोय ना माझा? होतोय ना? हा. ओके। जोगदंड मी सरांनी लॉक वायफाय करतो. बसवलं वाटतं. लॉक जोगदंड करतो सर मीटिंग। हाँ हाँ, लॉक कर, लॉक कर। वायफाय बसवलं वाटतं, कनेक्शन मिळालं. डोंगल. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. छान झालं ना, आता कंटिन्यू होतात मीटिंग. मॅडमला सांगितलं होतं. लीडर्स, तुमच्या टीम मधलं जर कोणी डायरेक्टर बाकी असेल तर तुम्ही पर्सनली त्यांना इंटिमेट करून क्लब व्हायला सांगा। कोण राहिले असते. येस, कारण छान झालं आत्ताचं मीटिंग. तो एक Oh, बूस्ट पाहिजे होता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कारण डबल पीव्हीचा बेनिफिट कसा घ्यायचा, आणि हा लास्ट चान्स आहे डबल पीव्हीचा, कारण आता ऑफिसेस सगळे चालू झालेत. त्याच्यामुळे बरोबर. अजिबात पुढच्या महिन्यात मला वाटतं वर्षभर आता डबल पीव्ही मिळणार नाही. कारण बरोबर. 3 महिने कंपनीने दिलेले आपल्याला कंटिन्यू. बरोबर, तर डबल पीव्हीचा, डबल पीव्हीचा संपला बेनिफिट। येस येस, हा लास्ट आता, कारण आता बऱ्यापैकी सगळे ऑफिसेस चालू झालेत. येस, प्रत्येकाला अनम्यूट केलेलं आहे, कोणाला काही बोलायचं असेल तर बोलू शकताय। करेक्ट करेक्ट, राइट। सो मुझे लोगों के साथ यही बात करना है। मैं वांट टू स्टार्ट, जो मैं दिमाग में लेके बैठा हूँ डायरेक्टर अनुभव के लिए। देखो, एक पेपर पे आप लोग, पेपर पे आपका एक प्लान तैयार करो, राइट। आपको इस महीने में क्या करना है वो आप जस्ट पता है करके बैठो मत, यू क्रिएट योर प्लान। आपको एक प्लान तैयार करो, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, उस प्लान को लेके आपके एक्टिव अपलाइन के साथ में कम्युनिकेशन करो। ये कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डायरेक्टर बनने का मतलब है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया। डायरेक्टर आप ऐसे नहीं बने अभी, राइट। डायरेक्टर बनने का मतलब नाउ यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन 17%। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी,
अभी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, आपका इनकम का चेक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको महसूस होना चाहिए कि आपका चेक प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप वेस्टेज कर रहे हो और आपने लोगों को लेके आए हो, आप ब्रांच डायरेक्टर बन गए हो। अभी लोग, पीपल आर डेस्परेट टू सी योर चेक। फॉरगेट अबाउट द प्रोस्पेक्ट, योर ओन टीम वांट्स टू सी योर चेक। आपका खुद का टीम वो चेक देखना चाहता है। अभी मुझे इतना बताओ खाली कि दिमाग में वेस्टेज करते समय हम लोग खाली प्लान, प्रोस्पेक्टिंग, पीवी और इसके बीच में ही रुच के खत्म हो गया क्या? क्या आपके दिमाग में चेक आने के बारे में सोचना शुरू किया कि नहीं आपने? मुझे आज भी याद है, साधना ताई विटनेस है इसका, कि आई वॉज कंसिस्टेंटली आस्किंग माई अपलाइन, मेरा 50,000 का चेक कैसा आएगा मुझे बताओ। आर यू, क्या आपको अंदर से ये नहीं लग रहा है क्या अभी भी कि आपका भी 50,000 का चेक आना चाहिए, 1 लाख रुपया का चेक आना चाहिए? उसकी शुरुआत होगी साहब लॉकडाउन के बाद में। मैं आपको बताता हूं, लॉकडाउन के बाद जो धंधा खुलने वाला है ना, वो धंधा मतलब वो जो मछुआरा जब समुद्र के बीच में जाता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, और लॉट्स ऑफ मछली एक समय में आता है, अलग अलग ब्रीड का, अलग अलग वैरायटी का मछली, साथ में लाखों मछली घूमता है। उसको ऐसा खाली उसको डालना है और ऊपर लेके आना है, डालना है ऊपर लेके आना है, डालना है ऊपर लेके आना है, खटाखट मछली बाहर आएगा। जितना बड़ा जाल वो फेंकेगा उतना सारा मछली उसमें ग्रैब करके लेके आएगा। वो सिचुएशन आएगा अभी 10 दिन के अंदर में। जैसा ही लॉकडाउन स्टेट खुल जाएगा वो सीन चालू हो जाएगा। लेकिन आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, देवानं दिलं म्हणजे काय त्याचं म्हण आहे कि दुबळी माझी झोळी, त्याचा आता कसं कन्वर्ट करना है। भगवान तो देने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन क्या करूं, मेरा जो बैग है ना वो फटा हुआ है। तो भगवान डालने को तैयार है, लेकिन वो बैग फटने के चक्कर में जो डाल रहा है वो सब जा रहा है नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ स्ट्रांग प्लान, दिमाग में स्ट्रांग प्लान होना चाहिए आपके। सो राइट डाउन दैट प्लान ऑन पेपर, राइट, डिस्कस विथ योर अपलाइन। मैं मोहन को जो सवाल पूछा था, मैं यहाँ पे अभी 2 मिनट के अंदर वो फोटोग्राफ भी अपलोड करके दिखाऊं आपको। 1 मिनट, राइट। अरे वो मुझे शेयर करने को अलाउड नहीं कर रहे। ओके वेट, हाँ ओपन किया मैंने। हाँ हाँ हाँ, मैं देखा। दिस इज व्हाट इन फोटोग्राफ। मैंने शरद ने 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020 का क्या होना चाहिए सीन, राइट, वो 30 अप्रैल 2020 का सीन है ये। और मंथ क्लोज हुआ था 6 तारीख को। ये प्लान बनाया हुआ था कि कहां से कहां पे आएगा, राइट। ये एक्चुअल पीवी ये रहेगा, डबल पीवी कितना रहेगा। ये बाड़ा है 10,000 का, मतलब 20,000 का बिजनेस हो सकता है। ये 10,000 क्या खरीदेगा? क्या खरीदेगा नहीं। इसके अंदर 10,000 का बिजनेस करने का ताकत है। वो पेपर पे लिखा पहले, राइट। यू नीड टू हैव अ ब्लूप्रिंट। वो करेंगे, थोड़ा इधर उधर जरूरत पड़े तो 10-20 हजार का सामान उठाएंगे और चले जाएंगे। उस एटीट्यूड से अगर आप ब्रॉन्ज जाते हो तो आप सिल्वर नहीं जाओगे। उस एटीट्यूड से अगर आप सिल्वर जाते हो तो आप गोल्ड नहीं जाओगे। मैं तो एक चीज जानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपका जो मनी पावर है ना, वो मनी पावर उतरने के बाद ही आपका रियल बिजनेस स्टार्ट होता है। जब तक आपका ताकत नहीं लगता तब तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। यू नीड टू योर, आपका अंदर का पावर रेज होना चाहिए उस केस में, राइट। सो ये ऐसा राइट डाउन ऑन पेपर एंड हैव अ सेपरेट जूम मीटिंग विथ योर अपलाइन। अपलाइन के साथ में सेपरेट जूम मीटिंग करो, और जूम मीटिंग करने के बाद में उसके बारे में सोचना शुरू करो कि ये हो सकता है क्या। डिसीजन लो, हो जाएगा करके करना ही है। इस एटीट्यूड से करना शुरू करो। ये महीने से ही पूरा स्पीड पकड़ लेगा गाड़ी। डबल पीवी जैसा ऑफर जब आता है ना, वो किसी का बिजनेस में गति लाता है। वो गति पालो आप, राइट। यहाँ अधिक है, अभी अधिक है क्या यहाँ पे? अभी
अधिक है, सचिन है, अधिक चला गया शायद, अधिक के पास रेंज का इशू है, राइट। एक मिनट, हाँ मैं पानी लेके आता हूँ। हॅलो, हाँ एक मिनिट। मकरंद, हाँ मकरंद होस्ट तुझ्याकडे घेतलं का? हाँ हा, ते होस्ट याच्यामध्ये सेटिंग मध्ये जाऊन ते अनलॉक मीटिंग कर ना. अच्छा, कोण येतंय? पद्मजा ताई आहेत. एक मिनिट थांबा, मी तुला होस्ट करतो एक मिनिटात. बर बर. ओके, येस, राइट चालेल, कंटिन्यू कर, मी करतो. राइट. सो सेकंड स्टेज इज व्हाट? टॉक टू योर अपलाइन, डिस्कस विथ कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है. इन्वॉल्व योर अपलाइन इनटू दैट प्लान. आपका अपलाइन का ताकत आपके प्लान में लगना चाहिए, आपके अपलाइन का प्लान होना चाहिए उस केस में, राइट. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार वो डिसाइड कर लोगे ना, उसके बाद में पीछे नहीं हटने का. इस महीने में यहाँ पे बेटा जितना भी डायरेक्टर है, अपना एक पिन लेवल ऊपर जाना चाहिए. एक पिन लेवल ऊपर जा सकते हो, डिसीजन लो, राइट. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता हूं, ये जो 3 चीजें मैंने बताई, आपको मीटिंग अटेंड करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको देख के आपका टीम आपके साथ आया हुआ है. आपको टाइम मिलने के बाद अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, so you are not serious about business, and why your downline should serious about your business? आपके साथ बिजनेस में आने से उनका नसीब खुल गया क्या, उनका पापों की सजा मिल रही है उनको, ये सोचना पड़ेगा, राइट. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आर यू केयरिंग योर टीम? आप आपके टीम का केयर कर रहे हो क्या? That was a beautiful sentence used in some session. 4-5 days पहले का किसी का सेशन में अटेंड कर रहा था. आपकी वजह से आपका टीम मोटिवेट हो रहा है क्या? क्या आपका कंट्रीब्यूशन है क्या आपके टीम में? सोचो इस बात को. ये आज अभी ये जो आने वाला 6 दिन है ना, 5 दिन, 27 तारीख तक का जो माहौल है ना, ये माहौल आपको लाइफ में एक आपका लाइफ रीसेट हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में. कोई भी हो यहाँ पे, ये 4 दिन आपके लाइफ में आपका लाइफ रीसेट कर सकता है. डायरेक्ट सेलिंग का आपका लाइफ रीसेट होने का समय आ गया. अगर आप एक नया अवतार लेके आप अगर उतरते हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हिस्ट्री क्रिएट करोगे आगे जाकर. वो सेम घिसा पिटा आदमी भी अगर ये वो डबल पीवी का माहौल को क्रॉस करने वाला रहेगा ना, सो सेम आदमी नेक्स्ट महीने का शुरुआत में भी सेम रहेगा और उसके एंड में भी सेम रहेगा. मैं चाहता हूं कि आप डिसीजन लो. डॉक्टर कोंडा को मैंने यहाँ पे रुका के रखा बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, लेकिन शायद आप डिसीजन लो तो सिल्वर जा सकते हो. ब्रॉन्ज भी 2000 पीवी वाला फालतू ब्रॉन्ज नहीं जाने का कोई भी आदमी. आई वॉज रियली सुपर डुपर एक्साइटेड, राइट. उसका पैसा कितना आएगा जस्ट इमेजिन करो. अभी 1% पुल से आने वाला पैसा कितना रहेगा. और शरद वॉज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद 5100 पीवी, 5100 पीवी से 5100 पीवी से वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना. एक महीने के अंदर 1 मंथ 5100 पीवी, 4100 पीवी. फालतू डबल पीवी में भी एक्स्ट्रा पीवी से सिल्वर बना, ब्रॉन्ज बना. थोड़ा सोचो साहब, थोड़ा डिसीजन लो. नहीं 5100 पीवी से, सॉरी 4100 पीवी. हाउ मच इट वाज नीडेड? इट वाज नीडेड 3500 ओनली, बट ही डिड विथ 5100 पीवी. अभी जो 1% पुल का जब उसको पैसा आएगा, वो क्या अमाउंट आएगा उसके पास, जस्ट इमेजिन करो. 2 करोड़ क्लब होता है, 1% पुल इज एज गुड एज 7 to 8 करोड़ क्लब.
हम पैसा कमाने के लिए वेस्टेज में आए हैं। आपका ताकत लगाओ, आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, ये फीलिंग होना चाहिए। सुबह 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक आई एम सुपर डुपर पैक्ड। जब ये लास्ट का मीटिंग खत्म होता है, मैं जाके बेड पे जब गिर जाता हूं, मजा आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो मुझे कहना है, पैटर्न चेंज करो। आपके अपलाइन के साथ का जो कम्युनिकेशन है ना, वो आपका चॉइस नहीं होना चाहिए। उसको रूटीन बनाओ, उसका डीएनए बनाओ, डीएनए में आना चाहिए। कम्युनिकेशन विद अपलाइन आपका हैबिट होना चाहिए। और क्या बात करने का, बार बार फोन करके, अरे देयर आर लॉट मोर थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। जब आप कुछ काम करना शुरू करोगे ना, तो देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डिस्कस विथ योर अपलाइन, एम्पल ऑफ थिंग्स। कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। थर्ड थिंग मेरा रिक्वेस्ट है सबको, अपलाइन कोई भगवान नहीं है। अपलाइन कोई भी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, कोई भी अपलाइन, मेरा एक भी अपलाइन इगोइस्टिक अपलाइन नहीं है, राइट। हमारा क्राउनशिप होने के बाद में पेड़े का बॉक्स लेके दौड़ते दौड़ते हमको ढूंढ रही थी साधना ताई। शी इज अ डायमंड डायरेक्टर, मैं क्राउन बना, जीरो ईगो। हस्बैंड वाइफ हम लोग यहाँ पे नहीं थे। आई वॉज इनटू दिल्ली, अश्विनी एंड मी बोथ वी वर इनटू दिल्ली। ये हमारा जो वेस्टीज अवार्ड फंक्शन था, हमारा वो स्लेट मिलने वाला था। वो स्टेज पे गए, वो स्टेज से उन्होंने रिसीव किया, वहां तक की बात सही नहीं है। उसके आगे समय निकाल के हस्बैंड वाइफ दोनों हमारे घर पे आए और सुबह आके हमारे हाथ में दिया 4-6 दिन के बाद जब हम दिल्ली से आए थे। डाउनलाइन बड़ा बनने की वजह से उनको एक नॉट 1% का भी उनके दिमाग के अंदर में गंदगी फैला नहीं है। मेरा अपलाइन एकनाथ कुंभार, ही इज अ क्राउन डायरेक्टर एंड माई सेल्फ आई एम ऑल्सो क्राउन डायरेक्टर। एक 1% का भी वो फ्रिक्शन नजर नहीं आता मेरे और उनके बीच में। शिरीष सर मुझे फोन करके पूछते कि मकरंद आज मैंने स्लाइड में ये चेंज किया, तुम्हारा सोच क्या है, ये तुमको लगता है क्या सही है, क्या मैं थोड़ा चेंज करूं। अपलाइन इज आस्किंग टू मी। मैं बड़ा नहीं बनता इस केस में, मैं उसकी वजह से मैं छोटा बनता हूं उनके वो साथ में। आपको किसके लिए याद रखना चाहिए? तुम्हारा टीम, तुम्हारा एलओएस आपको किस वजह से याद करना चाहिए? मैं बहुत सारा ट्रेनिंग में बोला हूं कि पीपल विल, लोगों को आपका नाम याद आने के बाद में जो सबसे पहला चीज याद आता है वो आपका नेचर होता है। लोग आपको आपके नेचर से याद रखते हैं। लोग आपको आपके नेचर से याद रखते हैं। आपका नेचर किस टाइप का है वो थोड़ा सोचो। एक फ्लुएंट, एक म्यूजिक बजना चाहिए टीम में। जब आप टीम में जाओ आपके, तो लोग खुशी से पागल होने चाहिए। आपकी वजह से लोग डांस करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे वजह है। जो भी गंदगी है वो एक स्टोरी है कि एवरेस्ट पे एक आदमी जा रहा था, तो उसके साथ एक गाइड है। तो वो एवरेस्ट पे जाने वाला आदमी खाने पीने का सब सामान वामान लेके चल रहा है। सो ही सेड कि भाई साहब, ये इतना सारा सामान लेके तुम एवरेस्ट नहीं जा सकता। तो बोला फिर क्या करें, ये जोड़ी रखा हुआ है शूज का, निकाल के फेंक दो इसको। फेंक दिया। फिर ये कपड़ा इतना काय को लेके रखा हुआ है, इतना लेके तुम चढ़ नहीं पाएगा आगे। तो हट करता है वो, है मैं देखता हूँ। फिर आगे जैसे जैसे ग्रो करना शुरू करता है, फिर उसको समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत हेवी हो रहा है। तो जोड़ा कपड़े फेंक दिया, फिर ये फेंक दिया, फिर वो फेंक दिया। थोड़ा थोड़ा चीज वो जाते जाते फेंकते जब ऊपर जाता है, तो लास्ट में एवरेस्ट दिखाई देता है। बिस्किट का पैकेट है उसके पास में, भूख लगा तो खाने के लिए। अभी फेंकने के लिए क्या बचा है? वो बिस्किट का पैकेट बचा हुआ है। तो गाइड बोलता है ये बिस्किट का पैकेट फेंकना पड़ेगा आपको। तो वो भी फेंक देता है। लाइफ में ग्रो करते समय आपको बहुत सारी चीजें छोटी छोटी फेंकनी पड़ती है। उसको कैरी करके तुम ग्रो नहीं कर पाता।
जब दो लोग मिलेंगे तो एक जैसे नहीं होंगे, दो लोगों अलग होंगे, दो लोगों का नेचर अलग होगा, दो लोगों का स्वभाव अलग होगा, दो लोगों का अपब्रिंगिंग अलग होगा, दो लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग रहेगा। तो दो लोग इकट्ठा आने के बाद में जिस लड़की को पसंद करके आप घर पे लेके आए, उस लड़की को पसंद किया, इसकी वजह से शादी किया, और शादी करने के बाद में भी आज तक 200,000 बार आपने उसके साथ झगड़ा किया, तो उसको छोड़ के घर पे वापस आ गए क्या? नहीं, अभी जिसको लेके आए हैं, अभी वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको लेके चलना है साथ में आगे। यू कैनॉट अफोर्ड, आप लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में एक आदमी को भी गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आदमी कितना हजार लोगों को लेके जा रहा है आपको पता नहीं, क्योंकि आपको तो वो एक आदमी दिख रहा है। म्यूजिक बजाओ, रिस्पेक्ट योर अपलाइन, अपलाइन को रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट का मतलब पैर छूना नहीं है जरूरी, भैया क्या हम लोग पैर छूते उसका वजह है साहब। अगर वो आदमी ने डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज को नहीं चूज किया होता ना, तो हमारे लिए मरते, हमारे कफन, हमारा वो अंत यात्रा में भी हमारा वो ड्रीम अधूरा रह जाता, हम डायमंड और क्राउन की बात ही नहीं कर सकते। वो एक वाइज डिसीजन एक आदमी का, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने अपना जिंदगी बदला, और वो स्पिरिचुअल आदमी। हम एक दूसरे के साथ में अपलाइन डाउनलाइन बनने के बाद में पैर छूने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते क्या? अच्छा दोस्त बनने के लिए क्या आपको अच्छी बातें करना आना चाहिए क्या? नहीं। क्या आप अच्छे दिखने चाहिए क्या? नहीं। आप अच्छा मन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड गुड हार्ट एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। मेरा आप सारे लोगों को एक ही सवाल है, जब हम लोग डायरेक्टर नबाव का मीटिंग करें ना, तो आप एक रिस्पेक्टेड और आप जैसा आदमी का बहुत जरूरत है उस डायरेक्टर नबाव के मीटिंग में। सबका, कोई यहाँ पे नीचा नहीं, कोई यहाँ पे ऊपर नहीं। आपका मुझे भी जरूरत है, मुझे आप लोगों का सख्त जरूरत है, क्योंकि आपके घर में 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया का चेक आएगा ना, वो मेरा रिक्वायरमेंट है साहब, वो मेरा सक्सेस है। मैं आपको लूज नहीं कर सकता, लेकिन क्यों ना थोड़ा हम पहले से बेहतर बने एक दूसरे के साथ में, क्यों ना हम थोड़ा पहले से भी एक दूसरे के साथ में अच्छे जुड़ जाए, क्यों ना हमारा और आपका गोल एक हो जाए, क्यों ना आप और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करें। रिस्पेक्ट योर अपलाइन, वो जब कुछ चीजें बोल रहा है आपको, उसमें भी कुछ हो सकता है, राइट? संदीप स्टार डायरेक्टर है, उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन अलग। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता अभी भी, लेकिन एक चीज मैं 100% जानता हूं कि संदीप के एंटायर एलओएस में मकरन नाम को बहुत रिस्पेक्ट है। वो रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि संदीप रिस्पेक्ट मी अलॉट। संदीप तो मुझे बड़ा भाई मानता है। क्या मेरी संदीप के साथ में कभी झगड़ा नहीं हुआ? क्या झगड़ा हुआ है साहब? झगड़ा तो इतना था कि मैं 40,000 रुपया महीना कमा रहा था, फिर भी ये ज्वाइन होने को तैयार नहीं। रिस्पेक्ट दो। अगर ऊपर वाले ने हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाया है ना, so God must be have some plan, कुछ तो स्ट्रॉन्ग प्लान भगवान के पास है। हम इंडिया में इतिहास करने वाला है। मैं आपको बताता हूं, आने वाले समय में लोग हमारा इंटरव्यू लेने वाले, आपका भी। हम डायरेक्ट सेलिंग के टाइफून बनने वाले। डायरेक्ट सेलिंग में हमारा अस्तित्व बनेगा। डायरेक्ट सेलिंग में हमको सलाम करेंगे लोग आने वाले समय में, और उसका वजह एक रहेगा कि हम सारे लोग इकट्ठा रहे, हम लोग एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। वी नीड टू बी वर्क लाइक अ कॉमन फैमिली। कोई जाति नहीं। एंटायर 1.5 साल का जर्नी में मेरा एक भी डाउनलाइन खड़ा होके ये नहीं बोल सकता कि मकरन ने मेरे से ये चीज जबरदस्ती करवाई, कभी भी नहीं। तुम पीवी नहीं करो तो भी मेरा फोन नहीं आएगा आपको कभी भी कि तुम पीवी नहीं कर रहे। नेवर, कभी भी नहीं करेगा। What I can do the best, I can tell you the importance of doing something. I will never push you toward that. मैं कभी भी उसके तरफ आपको धक्का नहीं मार के नहीं लेके जाएगा। हमारा इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। हमारी वजह से दुनिया में बहुत सारा लोग लाइफ चेंज करने वाला है। आपकी वजह से बहुत सारे लोग लाइफ चेंज करने वाले, जिनको आज आप जानते भी नहीं है। आपके ऊपर बहुत बड़ा जवाबदारी है। मैं सोचता हूं कि ये जो
डबल पीवी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम डबल पीवी के हिसाब से बात नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ ये जो गोल्डन एरा है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, अभी इस गोल्डन एरा को दौड़ाना नहीं। आपका चेक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये 6-8 दिन यूटिलाइज करो। ये 6-8 दिन के बाद में जो तैयार होने वाला चेक है ना, वो चेक अगले महीने में आपसे ज्यादा मेहनत करेगा। अगले महीने जब मार्केट खुल जाएगा, प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे डीएनसीपी टू डीएनसीपी, रूटीन लाइफ चालू हो जाएगा, वी विल हैव अ फूड सप्लीमेंट, हमारा इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगा। राइट, दिस इज व्हाट सी वक्त हूं। लोग दिन में 1 खाने को बोलता, मैं 3 खा रहा हूं। हमारा इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगा। वी आर सोल्ड आउट फॉर आवर ड्रीम्स। मैं सोचता हूं कि आप भी बनो। इमेजिन करो ब्यूटीफुल लाइफ। जॉब करने वालों के लिए मैं कहता हूं ये इमेजिन करना शुरू करो, लाइफ विदाउट अ जॉब, लाइफ विदाउट अ बॉस। सोचो ये हो रहा है, फील करना शुरू करो। इस महीने में झंडे गाड़ देंगे हम लोग। इस महीने में हम लोग डिसीजन लेके झंडे गाड़ देंगे। ताकत आपकी लगनी चाहिए, राइट? आपका एफर्ट्स लगना चाहिए। बाय चांस आप ग्रो कर गया ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? आपका डाउनलाइन का सक्सेस में भी आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपका डाउनलाइन का सक्सेस में भी आप इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट? सो माय अपलाइन इज हियर। सो मैं साधना ताई को रिक्वेस्ट करूंगा कि साधना ताई आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। यस 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 मकरंद, यस, प्राउड ऑफ यू मकरंद। ओह थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सुन के। आप लोगों को बता दो, मकरंद ने साइन अप होने के लिए बहुत तकलीफ दी है मुझे। हाँ आप भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन साइन अप कैसे किया उनको मुझे पता है। हाँ? मेरी सासू माँ भी चिल्लाती थी, मेरी सासू माँ चिल्लाती थी कितने इतने देर को जा रही है, कर रही है। फिर मैंने सवेरे सवेरे एक दिन ब्रेकफास्ट पे गई थी मकरंद के घर पे और रजिस्ट्रेशन कर लिया हमने। आज मेरा और अश्विनी का जुगाड़ था वो। तो आप सारे लोग बहुत लकी है कि ऐसे अपलाइन आपको मिले हैं। तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। और अभी जो हमारा ग्रोथ है ना लॉकडाउन के सिचुएशन में, तो उस सब का गॉडफादर मकरंद जी है, क्योंकि हमने जो सिस्टम लगा दिए। पहले तो हम ऐसे मतलब जो रेगुलर मीटिंग होते थे उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, फिर धीरे धीरे अपना मीटिंग शुरू किया। 11 बजे का जो सीईओ एक्चुअली हमारा था पहले, फिर वहीं पे अभी पूरा विनिंग टीम का, अपने टीम का सीरीज सर जी ले रहे हैं। देन फॉलोअप का मीटिंग, और अभी हमारा 9 बजे का ट्रेनिंग। और अभी हर एक अलग अलग डायरेक्टर ने सीईओ भी शुरू किया है, पेस मीटिंग भी शुरू किया है। तो ये सारा सिस्टम जो हमने लगाया है, इसकी वजह से ये हमारा सारा ग्रोथ चालू है। और मैं तो बोलती हूँ कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी ऐसे अगर हम काम करते रहेंगे तो ये हमारा बहुत ही मतलब टाइम कंपाउंड होगा। मनी, टाइम एंड एनर्जी सेव हो रही है। जैसे हमने अभी सिस्टम लगाया ना, तो इसकी वजह से ये हो रहा है। जैसे अभी मकरंद जी अगर बुल्ढाना गए हैं तो खाली बुल्ढाने के ग्रुप के ऊपर ही काम होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एट ए टाइम, जैसे अभी सारे डायरेक्टर आप इन्वॉल्व है, सारी बातें सुन रहे, वैसे ही जैसे सीईओ हो रहे हैं तो हर एक स्टेट के या हर एक जगह से प्रॉस्पेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। मतलब एट ए टाइम हम 10-12 विड्थ के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया टाइम कंपाउंड हो रहा है और हमारी एनर्जी भी सेव हो रही। मतलब कहाँ पे जाना नहीं। अभी मकरंद को तो कैसा लग रहा होता पता नहीं मुझे, ऑलवेज ट्रैवलिंग करते थे तो अलग सा थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चिल्लाती थी उनको कि रात को ट्रैवलिंग मत करो, थोड़ा सा मतलब नींद का भी ख्याल रखो वगैरह। तो मेरे हिसाब से हो रहा है अभी सारी चीजें, घर में बैठ के बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारी एनर्जी भी सेव हो रही है, ट्रैवलिंग का खर्चा भी बच रहा है, देन टाइम भी कंपाउंड हो रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि ऐसे ही अगर हम बिजनेस ग्रो करते रहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जहां जहां पे वेस्टेज जाएगा वहां पे हमारा ग्रुप बढ़ेगा। और बहुत कम समय में हम जो लास्ट डीयूसीडी के आगे जो लॉयल डीयूसीडी बोल रहे हैं, तो वो सारे लोग बहुत ही मतलब चालू जो अभी 2020 है, तो उसमें दिसंबर तक भी वो स्ट्रक्चर हम सेटअप कर सकते हैं लॉयल डीयूसीडी का, अगर आप डिसीजन लेते हैं तो। क्योंकि जैसे अभी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हमारा काम चालू है, तो जैसे अभी सारे अपलाइन ने हमें परमिशन दे कि अपना अपना विड्थ बढ़ाओ। भैया जी भी बोल रहे कि विड्थ बढ़ाओ आप। पहले हम वैसे नहीं करते, पहले हम चैरिटी करते थे डाउनलाइन में, लेकिन वो चैरिटी का कुछ भी फायदा नहीं है, हमें अभी पता चला है। तो अपना विड्थ बढ़ाना बहुत जरूरी है।
ये दिसंबर एंड तक भी हम वो लॉयल DUCD का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेटअप कर सकते हैं अगर इस तरह से काम चालू रखा तो। और प्रोडक्ट का तो कुछ अभी वांदा नहीं है, हर एक DLCP ओपन हो रहे 2-2 घंटे, POS पे आप ऑर्डर डालते हैं तो आपके नजदीकी DLCP में आपके प्रोडक्ट मिल जाते हैं। पुणे में भी कोई नहीं, उनरी के DLCP में सारे प्रोडक्ट मिल रहे। अभी कात्रस का भी ऑफिस शुरू है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने सवेरे कॉल किया था, वहां पे भी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं। और बाहर के जो है जैसे संदीप जी वगैरह, ये मैं आज उंड्री से प्रोडक्ट लाया ना साधना ताई, वेरी गुड। हाँ मिले ना आपके प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग एयर प्यूरिफायर, सब कुछ खचाखच भरा हुआ है, सारे प्रोडक्ट रेंज है उसके पास। और वो इतना अच्छा सर्विस दे रहा है, अपने लिए उसने एयर प्यूरिफायर भी लगाया रखा है, उधर ऑन एयर प्यूरिफायर है, AC है, मतलब कुछ भी तकलीफ नहीं है उसके। और वो बोल रहे हैं आप अगर घर से भी ऑर्डर प्लेस करते, मेरे अकाउंट में पैसे डालते, तो खाली आपको प्रोडक्ट लेने के लिए वहां पे जाना है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और हाईवे से कितना 15 मिनट लगता है अपने घर से, भीड़ में भी जाने की जरूरत नहीं, यानी कि रिस्क फैक्टर भी कुछ नहीं उसमें। आउटसाइड में मेन रोड पे DLCP है, तो पूना के सारे लोगों को मैं वही प्रमोट कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट का कुछ भी अभी मतलब तकलीफ नहीं है, हर एक को प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं तो वही कर रही हूँ कि अभी जो सारे मतलब ऑफर के प्रोडक्ट है 25% डिस्काउंट पे, उस पे अगर आप फोकस करते और डबल PV पे फोकस करते, और नया बंदा जो भी अपना साइन अप हो रहा है 1000 रुपीज से ID एक्टिव करना है, ऊपर का 4000 रुपीज का डबल PV का ऑर्डर डालना है, तो उसके 290 PV हो जाते हैं, तो फास्ट एट 8% चले जाते हैं। आज जो भी नए बंदे यहाँ पे, अभी तो डायरेक्टर अप है, लेकिन किसी को नया डायरेक्टर मतलब ब्रेक करना है दिस मंथ या दिस वीक में, खाली 25 लोग भी मिले, पीपल है अपने ग्रुप से जो फास्ट एट 8% जाएंगे। 5000 रुपीज से उनका परचेसिंग होगा, तो 7500 से फास्ट ट्रैक डायरेक्टर जा सके, बहुत ही ईजी है। तो ये जो अभी 5 डेज हमारे पास है, तो उसका पूरा 100% बेनिफिट लीजिए डबल PV ऑफर के लिए, क्योंकि मुझे 100% गारंटी, क्योंकि 2 जून को भी अगर अलग से ऑफर आने वाले हैं। तो हमारा जो मंथ एंड है तो 31 तारीख है, लास्ट डेट है जो 31 तारीख है, मतलब अब तक जो 5-6 तारीख तक चलता था वो नहीं होगा, इसलिए तो कंपनी जल्दी डबल PV ऑफर लगाया है और सारा 25% डिस्काउंट का भी प्रोडक्ट लगाए। तो इसलिए मंथ एंड तो अपना 31 तारीख को होना है, क्योंकि 2 जून से वापिस एनिवर्सरी की कुछ ऑफर आने वाली, और डबल PV ऑफर इसके आगे 1 साल तो कंपनी नहीं देगी, क्योंकि अभी 3 महीना दिया है, 1% पूल भी दिया है, तो आगे ऐसे कुछ भी ऑफर्स नहीं आएंगे। आपको जितना सारा पिन चेंज करना है, डायरेक्टर लेवल पे लेके जाना है लोगों को, तो इसी मंथ में आप लेके जाए 20% लेवल तक, तो आपका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट रहेगा। बहुत अच्छी बात की मोहन सर ने वगैरह, मतलब ऐसा अगर आप बाय हार्ट काम करते हैं, एथिकल काम करते हैं, तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। और हम आपको बताते हैं कि दिस मंथ में भी हमारे ग्रुप से बहुत सारे पिन चेंज होने वाले, बहुत सारे पटाखे फूटने वाले। तो यही एक मंथ है, यही एक वीक है हमारे पास की, जिससे हम पूरा मतलब दिलो जान से आप काम करो, प्रमोशन एंड ओनली प्रमोशन, डबल PV ऑफर का। और 5000 रुपए अभी दिस ए वीक में हमने वो 3200 का ऑफर भी नहीं प्रमोट करना है, ज्वाइनिंग ऑफर है ना। कल संदीप सर बता रहे थे वो ज्वाइनिंग ऑफर, वो अभी दिस वीक नहीं बताना है। दिस वीक खाली हम डबल PV का नए लोगों के एक ही बताएंगे। 1000 से आपका ID ग्रीन कर लो, ऊपर का 4000 का आप ऑर्डर डालते, तो जो लेवल आपको अचीव करने के लिए 15,000 का टर्नओवर लगता था 8% के, तो वही अभी 5000 रुपीज पे आप फास्ट एट 8% जा सकते हैं। यही ऑफर खाली हमें नए लोगों को प्रमोट करना है, तो उससे बहुत सारे लोग फास्ट एट 8% जाएंगे, डबल PV मिलेगा, और 10,000 के करीब वो लोग भी जाएंगे। और उसके साथ साथ आप एक भी प्रमोट कर सकते हैं। आज जो नया बंदा साइन अप हो रहा है, उसने अगर 6 अलग अलग विड्थ में और फास्ट एट 8% नए क्रिएट के, तो उसको 1100 का अलग सा वाउचर आता है, और 2500 का भी एक वाउचर आ जाएगा। तो वो उसको बेनिफिट बताओ आप, तो उसमें उसके 5000 के प्रोडक्ट फ्री निकल जाएंगे। ऐसे कुछ अगर ऑफर आप नए बंदों को बताते हैं, तो उससे वो टर्नओवर करने के लिए भी उसे इजी जाएगा। और उसके बाद एक टारगेट रहता है, अरे मुझे 6 पर्सनल विड्थ में ये ज्वाइनिंग ऑफर लेना है, या 5000 रुपीज से परचेसिंग करना है, या फास्ट एट 8% निकलना है उसमें से। तो वो जो आदमी है ऊपर वाला, वो भी 11% के नजदीक जाता है, आराम से 11% हो जाएगा वो ऊपर वाले आदमी का। तो वो भी आप उसे प्रमोट कर सकते हैं, 11% का अलग सा उसे बेनिफिट मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें, बोनसेस और डबल PV ऑफर, या प्रमोट कीजिए। हम किसी को मतलब कभी भी हमने फोर्स नहीं किया PV के लिए, जैसे मकरंद को पता होगा कि कभी भी मैंने उन्हें बताया नहीं कि
खाली कभी कभी वो ट्रैवलिंग में रहते तो अगर 12 तारीख है तो मैं कंसिस्टेंसी का बताती हूँ कि आपका कंसिस्टेंसी रहेगा, इतना ही। बाकी पीवी के लिए कभी भी हमारे कॉल नहीं है, डाउन लाइन में जाते हैं। लेकिन अभी ये डबल पीवी सारे डायरेक्टर आप, इसलिए मैं ये प्रमोट कर रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फास्ट ट्रैक 8% एंड फास्ट ट्रैक डायरेक्टर का अगर गोल देते तो उन लोगों के भी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी और नेक्स्ट मंथ से हमें काम करने के लिए बहुत ही इजी वे हो जाएगा। तो यही मुझे बताना था। किसी को कुछ डायरेक्टर को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जैसे पद्मा वगैरह अभी लेट ज्वाइन हुए ना, पद्मा कुंभार। हाँ, अनम्यूट करके ऑल अनम्यूट करो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हॅलो सर. हाँ उदय, उदय बोल ना. काय बोला बोला तुम्ही पद्माच्या ताई बोला. नाही बोला सर, बोला, तुम्ही सुरू केले, बोला. नाही नाही वैशाली खरात मॅडम आहेत ना आपल्या, त्यांना थोडस त्या 1% पूल बद्दल, डबल पीव्ही बद्दल थोडस माहिती पाहिजे. डबल पीव्ही म्हणजे या महिन्यात वैशाली ताई तुम्ही सांगू शकताय का? त्यांना अनम्यूट करा, संदीप सर. हाँ वैशाली मैडम बोला. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग. हा, मागच्या महिन्यामध्ये मॅडम डबल पीव्ही आपल्या कन्सिडर करणार नव्हते ना वन पूल साठी? नाही 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 नाही, 1% पूल साठी डबल पीव्ही कन्सिडर करणार आहेत 1% पूल साठी. ह्या महिन्यात पण करणार आहे आणि मागच्या महिन्यात पण करणार आहेत का मॅडम? हो हो हो, ऑफकोर्स. तुमची डायरेक्टरशिप मागच्या मंथची आहे का ह्या मंथची आहे? मागच्या एप्रिल मधली. मग तुमचं बेस्ट लेवल डायरेक्टरशिपनी सुरू झालंय बरं. ह्या महिन्यात पण तुम्हाला रिक्वालिफाय व्हायचंय आणि तुमचा जो काय टोटल व्हॉल्यूम आहे तो डबल पीव्ही काउंट होणार आहे. मला वाटतं डायरेक्टरशिपला जास्त नाहीच आहे, 8-8.5 का किती पीव्ही करायचे तुम्हाला. हा, आरामात होणार. तुमचे झाले पण असतील किंवा ह्या महिन्यात पूर्ण होऊन जातील. हो मॅडम. डबल पीव्ही तुमचं जे एलओबी आहे, म्हणजे एलओबीचं जे काउंटिंग आहे सिल्वर अँड अप साठी, त्याच्यामध्ये पण डबल पीव्ही कन्सिडर करणार आहेत. फक्त तुम्हाला जो बोनस येणार आहे त्या बोनस साठी तुम्हाला ऍक्च्युअल एलओबी लागणार आहेत 5,625. अदरवाईज तुमचा एक लेख खाली 2000 पीव्ही जरी रिक्वालिफाय झाला तरी तो तुम्हाला एलओबी ला पकडला जाणार आहे. आय थिंक तसं आहे. आपण याविषयी थोडस कुंभार सरांना मला कन्सल्ट करायला लागेल. पण डबल पीव्ही तर कन्सिडर करणार आहेत, म्हणजे त्यांनीच तुमचा टोटल व्हॉल्यूम पकडणार आहे. ओके वैशाली ताई, वैशाली ताई. हा सर. 100% डबल पीव्ही चे सगळे पैसे, सगळा व्हॉल्यूम हा 1% पूल साठी कन्सिडर केला जाणार आहे. राईट. इव्हन ह्या महिन्यामध्ये जो डायरेक्टर जाणार आहे, जो मागच्या महिन्यात डायरेक्टर नाही जाऊ शकला, त्या व्यक्तीने जर ह्या महिन्यात जरी डायरेक्टर झाला तरी सुद्धा तो 1% पूल मध्ये येणार आहे. या महिन्यामध्ये सुद्धा जे नवीन डायरेक्टर जाणार आहेत ती लोक सुद्धा 1% पूल मध्ये येणार आहेत. आता तुमची गोल्डशिप होण्याची शक्यता आहे, तुम्ही डिसिजन घेतलाय. तुम्ही ह्या महिन्यामध्ये सुद्धा जरी तुमची खालती पिन नवीन ब्रेक होत आहेत ते सुद्धा सगळेजण 1% पूल मध्ये येतील. हो सर. ग्रेट ग्रेट. राईट. ओके. तो पण एक गोल राहू द्या की ह्या महिन्यात कसे न्यू डायरेक्टर ब्रेक होतील आणि ते 1% पूल मध्ये येतील. कारण त्यांची एक्साइटमेंट असणार आहे की जून मध्ये मला ऍडिशनल बोनस येणार आहे, जुलै मध्ये. नाही, त्याच्यासाठी जर काय सेट करायचं असेल क्राइटेरिया, तर हे बघा पुढच्या महिन्यामध्ये अगले महीने में डबल पीवी नहीं है, डबल पीवी इस महीने में. तो जो भी आदमी डायरेक्टर ब्रेक करना चाहता है डाउनलाइन में आपके, उसको ये एग्जाम्पल, उसको ये पेपर पे एक्सप्लेन करो कि इस महीने में तुम 2000 की जगह पे जितना ज्यादा वॉल्यूम के साथ में ब्रॉन्ज ब्रेक करता है उतना ज्यादा वॉल्यूम से ब्रेक करो, क्योंकि उसके अगले महीने में उसका थोड़ा पोर्शन बचेगा उसको क्वालिफिकेशन के लिए. थोड़ा अमाउंट से भी वो अगले महीने करता है तो भी चला जाएगा उसको. राइट. लेकिन वो डबल पीवी में 2000 करेगा तो उसको अगले महीने में लगभग 6-4,500 पीवी करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो इसी महीने में डबल पीवी से अगर 5-5,500 पीवी चला जाता है तो अगले महीने में 2-3,000 पीवी बच जाएगा. पूर्ण लाओ दरवाजा. राइट. सो वो भी एक काम करेंगे. और मुझे लगता है कि ये सारे डायरेक्टर नभा हुए हैं. एक्चुअली मेरा रिक्वेस्ट इतना है सब लोगों को
कि यू ऑल नीड टू टॉक, आप सारे लोग एक एक मिनट के लिए बात करें, राइट, कि थोड़ा नया आज अवर अपलाइन इज आल्सो हियर, सो आपका एक फीडबैक आना जरूरी है, आपका एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आपका आना जरूरी है अबाउट योर फ्यूचर प्लान, अबाउट योर वेस्टेज बिजनेस। ये एक एक मिनट का